भगवद गीता कोर्स में, भगवद गीता सीरीज में। तो आप सब वाकई में बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज वीकेंड है ना, सैटरडे का दिन है और आप सब ने चूज किया है ना, घूमना फिरना नहीं, है ना, मौज मस्ती करना नहीं, पिक्चर देखना नहीं, बल्कि भगवद गीता को सीखना, है ना। तो आप सब बहुत बड़ भागी हैं, भाग्यशाली हैं, है ना। तो आइए अपने गुरु महाराज प्रभुपाद इनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको आशीर्वाद दें वे, ताकि हम सब अबाध रूप से, है ना, भगवत गीता को सीख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें और कुछ अप्लाई कर सकें अपने जीवन में। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कि एक स्लाइड रहेगा। तो हम उस स्लाइड के माध्यम से टीचिंग करेंगे और आपसे ही पढ़वाएंगे, है ना, आप ही पढ़ने वाले हैं। तो विजिबल है, स्लाइड विजिबल है ना? ओके, यू कैन गिव थम्स जी। अप। ओके, ऑलराइट। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। तो हम जो अभी तक चर्चा कर चुके हैं उसमें चैप्टर 4 तक हम पहुंच चुके हैं भगवद गीता के, है ना, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो अगर आपने पहले के सेशन मिस भी करे हैं तो डोंट वरी, है ना। आपको हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल में, हरि नाम आश्रय नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक हमारे ग्रुप में हम भेज देंगे। तो आप वहाँ से सारी वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। तो बाकी बने रहिए, हम आपको एक एक चीज़ बहुत आसानी से सिंपल करके समझाएंगे, जिससे कि कोई कठिनाई आपको आए ना, है ना। चलिए इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय, श्री पार्थ सारथी कृष्ण की जय, अर्जुन और कृष्ण की जय, श्री श्री कृष्ण और बलराम की जय। तो आज की कक्षा का उद्देश्य ज्ञान दृष्टि से कर्म का रहस्य, है ना, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए उसका रहस्य, विभिन्न प्रकार के यज्ञ और उनका उद्देश्य, और यज्ञ का अंतिम फल यानी कि दिव्य ज्ञान, ये सब डिस्कस होगा, है ना। तो ये ब्रॉडर कंटेंट है, हम जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं दिव्य ज्ञान अध्याय में, है ना। कृष्ण के विषय में ज्ञान, अधिक ज्ञान, फिर कर्म में प्रयुक्त आध्यात्मिक ज्ञान, फिर आज हम जो पढ़ने वाले हैं ज्ञान के दृष्टिकोण से कर्म करना, है ना। ओके, अब मेरे साथ साथ आप सभी मंगलाचरण म्यूट रह के बोलें, है ना, स्क्रीन में आपके विजिबल है। और ये मंगलाचरण प्रेयर्स जो हैं, ये प्रेयर्स हैं, ये आपको आपकी भगवत गीता के आमुख या प्रीफेस में भी मिल जाएगा, है ना, वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, म्यूट रखेंगे अपने आप को, संस्कृत संस्कृत बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के चैप्टर 4 यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, या हिंदी में बोले तो दिव्य ज्ञान, उसको पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं, है ना। कृष्ण के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान ये कैसे मिला। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया, विवस्वान सूर्य देवता को दिया। फिर सूर्य देवता ने ये ज्ञान किसको दिया, मनु को दिया। मनु महाराज, जिनके नाम से मनुष्य, है ना, जिसको एडम एंड ईव भी कहते हैं, एडम या फिर आदम, है ना, उर्दू में कहते हैं। उन्होंने फिर इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु को दिया। फिर इनकी परंपरा आगे चली और इस इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान रामचंद्र जी भी आए। तो भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम ये ज्ञान जो दिया था वो सूर्य देवता को दिया था। और कितने साल पहले दिया था, कम से कम 12 करोड़ साल पहले, है ना। तो ये इतना प्राचीन ज्ञान है। तो ये जो भगवत गीता आप समझ रहे हैं, इतनी आसानी से समझ पा रहे हैं, है ना, ये वास्तव में बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है और बहुत दिव्य है। और इन्हें राजाओं ने समझा, है ना, ये राजाओं का ज्ञान था। शिष्य परंपरा के माध्यम से ये हमें मिला। आगे चलते हुए वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, जो कि बद्री का आश्रम, है ना, आप सब जानते हैं बद्रीनाथ, वहाँ पे उनकी गुफा है, वहाँ पे उन तक प्राप्त हुआ, है ना। किन्होंने दिया, नारद मुनि ने दिया, है ना। और आगे चल के फिर चैतन्य महाप्रभु को ये ज्ञान मिला परंपरा में। और फिर आगे चल के हमारे शिला प्रभुपाद, काफ़ी सारे आचार्यों के होते हुए होते 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 कहाँ तक पहुँचा, हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद उन तक पहुँचा, उन्होंने हमें दिया। परंतु जैसे हर चीज़ का कुछ समय होता है ना, हर चीज़ यहाँ भौतिक जगत में टेम्पररी है, उसी प्रकार से ये शिष्य परंपरा जो भगवान ने बनाई, ये भी कालांतर में क्या हो गई, टूट गई, नष्ट हो गई, है ना। लोगों ने आगे इसको नहीं बढ़ाया। फिर अब भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में कि मैं, हे अर्जुन, यही वही प्राचीन ज्ञान तुम्हें दोबारा कहूंगा, दोबारा मैं इसकी स्थापना पुनः करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और भक्त भी हो, है ना। तो भगवान से ज्ञान लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इससे पता लगता है क्या क्वालिफिकेशन है। हरि बोल। हाँ, तो भगवान से ज्ञान लेने की क्वालिफिकेशन है भगवान का मित्र होना और भगवान का भक्त होना, है ना। बिना भक्त हुए, बिना मित्र हुए आप भगवत गीता पढ़ ही नहीं, पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ ही नहीं सकते, है ना, सर के ऊपर से जाने वाली है ना। क्योंकि भगवान कृष्ण के अर्जुन सखा थे, इसलिए वो समझ पाए, इसलिए उन्होंने फिर से वो ज्ञान दिया। तो ये है सूर्यदेव, है ना। आप इनसे प्रसिद्ध हैं, आप इनसे सब ज्ञात हैं, सब इनको जानते हैं। लेकिन इन सूर्य देवता के भी गुरु हैं हमारे भगवान कृष्ण। तो हमने पिछली क्लासों में ये भी पढ़ा था, भक्ति का विज्ञान क्या है ना। श्रद्धा से शुरू होती है भक्ति, है ना। आपको कुछ फेथ था, है ना, हमने अनाउंस किया भगवत गीता क्लास होगी, तो आपको कुछ फेथ था, तब आप क्लास में आए, तो ये है श्रद्धा का स्तर,
फिर धीरे धीरे आपको साधु संग मिल रहा है ना, भक्तों की संगति, आप सीख रहे हैं क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब उठना है, कब सोना है, सब सीख रहे हैं, वो है साधु संग। फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है ना, हमारे हृदय में जितने भी मैल है, कचरा है, वो सब निकलता है, धीरे धीरे साफ होता है। फिर भजन क्रिया, फिर आप भगवान की माला जाप शुरू करते हैं, सेवा करना शुरू करते हैं, है ना, भगवान के लिए कुछ करके आते हैं, फूल लेके आते हैं, है ना, गार्लैंड बनाते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं, वो है भजन क्रिया। फिर निष्ठा, है ना, आप निष्ठ हो जाते हैं कि हाँ अब भक्ति ही है जो मुझे करना है। फिर उसके बाद रुचि हो जाती है, भगवान की सेवा में रुचि हो जाती है, कहना नहीं पड़ता आइए क्लास ज्वाइन कीजिए, आइए क्लास शुरू हो गई है, आइए, है ना, वो व्यक्ति सबसे पहले खुद ही क्लास में होगा, है ना, जिसको रुचि होगी, है ना, जिसको लगाव होगा, स्वाद होगा, है ना, हरी कथा सुनने का, भगवान की गीता पढ़ने का, समझने का, है ना। तो वो व्यक्ति जो है वो, उसको बताना नहीं पड़ेगा बार बार मैसेजेस दे के आइए आइए क्लास ज्वाइन कीजिए, वो खुद आएगा, है ना, वो और 10 लोगों को भी लेके आएगा। तो वो है रुचि का स्तर, भगवान से प्रेम जिसको हो जाता है। फिर आसक्ति, भाव, और अंततोगत्वा भगवान से प्रेम। तो ये सब भक्ति के स्तर है। और फिर हमने क्या पढ़ा, है ना, कर्म में इस अतीत इंद्रिय ज्ञान का प्रयोग करने का परिणाम क्या है। भगवान कृष्ण कार्य करते हैं परंतु वे अप्रभावित रहते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, इस कारण वे कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते या नहीं रहते। यदि हम भी इस ज्ञान को समझ लेंगे तो क्या फल मिलेगा, आज की क्लास अटेंड करेंगे तो क्या फल मिलेगा, हम भी कर्म के बंधन से अलिप्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे, है ना, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और अंततः मुक्ति प्राप्त करेंगे। देखो कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ना। एक क्लास, अगर आप ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान सीख लेते हैं, आज की क्लास से कुछ लेके जाते हैं, तो, है ना, ये रेस्ट एश्योर्ड आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी, है ना। तो प्लीज़ कैमरा ऑफ ना करें, है ना। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं सबको देखता जा रहा हूँ साइड बाय साइड, सबने कैमरा ऑफ कर रखे हैं, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, है ना। इट इज़ नॉट राइट एटिकेट। आप भगवत गीता सुन रहे हैं जो कि राज विद्या है, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, है ना। जो नहीं ऑन कर सकते, जिनको मजबूरी है, उनकी बात अलग है, ये तो बट ऑफिस सबको की मजबूरी साइड नहीं में हो सकती कर इसलिए सकते। अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, और अपना वीडियो ऑन कीजिए, है ना। जो जो ऑन करना है वो नहीं कर रहे जो ऑन नहीं करना वो कर रहे हैं। माइक्रोफोन ऑन नहीं करना है ना, वीडियो कैमरे का एक आइकन बना होगा उसको ऑन करना है, ठीक है। ऑन कीजिए सब लोग, वीडियो ऑन कीजिए, दिखाइए कि हम हैं, हम सिंसियर हैं, हम सीखना चाहते हैं, भगवान को दिखाइए, है ना, तभी भगवान आपको मुक्ति प्रदान करेंगे, है ना। हरिराम जी, ज्योति जी, दिव्यांश जी, सडना, कृतिका, अलका, गीतिका, सूरज, और भी जितने लोग हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया, भावना। देखिए सुनिए क्लास को ना, आराम से बैठ के सुनिए एक जगह पे, भागते दौड़ते आधी सुनी आधी नहीं सुनी, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, सच बता रहा हूँ, लिख के ले लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। इसलिए सुनिए, आराम से सुनिए, थोड़ा टाइम लेंगे आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आज का श्लोक स्टार्ट करते हैं। गौतम प्रभु आप पढ़ेंगे, मैं भी संस्कृत पढ़ता हूँ, उसके बाद आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। जी। किम कर्म, किम कर्मे, किम अकर्मेति कवयो अप्रत्यमोहिताः ततो कर्म प्रवक्ष्यामि जिज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। पढ़िए। जी। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जा सकोगे। है ना, कर्म क्या है, अकर्म क्या है ना, ये बहुत मुश्किल विषय है, बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन भगवान इसको बहुत सरल करके आज बताएंगे आपको, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गतिः। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया, गहना कर्मणो गति। इस गहना कर्मणो गति का मतलब क्या है, बहुत टफ है, बहुत टफ। भगवान आपको डरा नहीं रहे, लेकिन फैक्ट बता रहे हैं। पढ़िए,
कौन पढ़ रहा था? गौतम जी पढ़िए। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हाँ, तो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है ना? आप सब में मानते होंगे इस बात को। कौन कौन मानता है इस बात को कि कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है ना? किस कर्म का कब फल मिल रहा है, कब कौन से जन्म में क्या किया था जिसका हम दुख भोग रहे हैं। कितने लोगों को ये डाउट है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, है ना? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, है ना? तो ये सब सबको ही डाउट होंगे, है ना? तो आज भगवान इसी चीज को बता रहे हैं कि ये समझना बहुत मुश्किल है ना? हमने लास्ट टाइम भी एक एग्जाम्पल दिया था, आप में से काफी लोगों को याद भी होगा, है ना? कि धृतराष्ट्र, है ना, जब रणभूमि कुरुक्षेत्र में उसके सारे पुत्र मर गए, है ना, तो सिर्फ पांडव बचे। तो उन्होंने, धृतराष्ट्र ने, है ना, बहुत लोगों से पूछा, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, मैं अंधा लाचार व्यक्ति, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, मैंने ऐसा क्या पाप किया, है ना? तो बहुत लोगों के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए, है ना? कुछ ऋषि मुनियों ने तो पिछले 50 जन्मों तक देख लिया, उन्होंने कोई ऐसा पाप नहीं किया था, है ना? फिर अंततोगत्वा वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए, है ना? उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट डायरेक्ट भगवान से ही पूछता हूँ। उन्होंने पूछा, अच्छा भगवान कृष्ण आप ही बताओ, मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कर्म के फल के स्वरूप मुझे मेरे 100 के 100 पुत्र मेरी आंखों के सामने मरे, है ना? मैं तो अंधा हूँ लेकिन फिर भी, है ना, मरे। तो उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण ने, देखो 50 जन्म में तक तो तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन 51वें जन्म में, है ना, 51th बर्थ में, है ना, तुमने क्या किया था? तुम शिकारी थे और एक चिड़िया के 100 अंडे थे घोंसले में, तुमने क्या किया? वो चिड़िया को मारा और उसके 100 के 100 अंडे फोड़ दिए, उसका पूरा घोंसला गिरा दिया, है ना? उसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। देखिए कितना जटिल है ना? मतलब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, केवल सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि किस चीज का फल हमें मिल रहा है, और कोई नहीं जान सकता, कोई जान ही नहीं सकता, है ना? कितने भले अच्छे से अच्छे एडवांस साइंटिस्ट ले आओ, है ना, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये उनके बताना उनके बस की बात ही नहीं है ना? इसीलिए सो कॉल्ड साइंटिस्ट लोग भी ना भगवत गीता को पढ़ के भी समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि में नहीं जाता, है ना? वो केवल आश्चर्य ही करते रहते हैं, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो गया, है ना? लेकिन भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, हमारा पास्ट, और सिर्फ मेरा नहीं, हर एक व्यक्ति का, मेरा, आपका, आपका, हर एक व्यक्ति का पिछले सारे जन्म और आगे भी जो वो करेगा वो भी सब कुछ भगवान कृष्ण जानते हैं, और कोई नहीं जानता, है ना? तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, वीडियो ऑन कीजिए आप लोग, जो वीडियो ऑन करेगा मैं उन्हीं को ही मौका दूंगा। हाँ कशिश जी आप पढ़िए, पर्पट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ये सत्रह को पढ़ना है। सिर्फ पर्पट, 17वें का पर्पट। अच्छा, यदि कोई सचमुच ही भावबंदी जोर बंदी से से जोर से। यदि कोई सचमुच ही भाव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। विकर्ण भावना में को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना रूप में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। देखिए भगवत गीता का क्या लक्ष्य है ना? प्रभुपाद ने इस श्लोक के परपट में, परपट यानी कि तात्पर्य में ही मेंशन कर दिया, है ना? जिसने यह भली भांति समझ लिया है ना, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत के कार्य करना है ना? यह संपूर्ण भगवत गीता का लक्ष्य है ना? ये एम है भगवत गीता का। तो अगर आपका ये एम क्लियर नहीं है ना, तो आई एम सॉरी माय डियर फ्रेंड, आप कुछ नहीं समझे भगवत गीता को, है ना? आगे पढ़िए। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्षण परिणाम विकर्ण या निश्चित कर्म है। विशेष
समझने के लिए मनुष्य को किशन भावना के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनके रहस्य को समझना होता है। हाँ, तो ये समझना है अगर कि क्या कर्म करना है क्या कर्म नहीं करना है, तो किसी अधिकारी से, है ना, किसी प्रमाणिक गुरु से, किसी अथॉरिटी से, किसी गाइड से सुनना पड़ेगा, है ना। कई लोग बोलते हैं कि अपने मन से हम भगवत गीता पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, है ना। अगर ऐसा होता तो स्कूलों में, कॉलेजेस में टीचर्स नहीं मिलते, है ना। एनसीईआरटी की बुक्स हर जगह अवेलेबल हैं, आप खरीदते और पढ़ लेते, अपने आप हो जाता। होता है ऐसा? नहीं होता। आपको स्कूल की बुक्स पढ़ने के लिए भी टीचर चाहिए, तो ठीक है, सोचिए आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने के लिए, है ना, आपको टीचर नहीं चाहिए होगा क्या? बिल्कुल चाहिए बिल्कुल होगा। सही है। आगे पढ़िए। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, भले कितना बुद्धिमान ही क्यों ना हो, आईक्यू लेवल उसका पूरा 100/100 हो, लेकिन वो भी भगवत गीता को नहीं समझ सकता अगर वो गुरु की शरण में नहीं है, किसी प्रमाणिक गुरु के शेल्टर में नहीं है। ठीक है, थैंक यू कशिश जी, म्यूट कर लीजिए। ओके, 3 प्रकार के कार्य, है ना, या कर्म, है ना। पहला है कर्म। कर्म का मतलब है शास्त्र के अनुसार आसक्ति के साथ किया गया कार्य, है ना। कर्म कांड या सकाम कर्म योग, है ना। आपने ये टर्म सुना होगा, कर्म कांड। कर्म कांड, कर्म कांड का मतलब होता है किसी आसक्ति के साथ कार्य करना, है ना। जैसे आप भगवत गीता सीखने आए, है ना, और आप आसक्त हो किसी चीज से, आपका कुछ उद्देश्य हो, है ना। आज जो मैं कुछ श्लोक सीखूंगा, मैं 4 लोगों को सुनाऊंगा और वो कहेंगे वाह कितना बड़ा पंडित जी है ना। ये प्रशंसा सुननी है। अगर इस उद्देश्य से आए हो तो क्या है, वो कर्म है, वो साकाम कर्म है, कर्म कांड है ना। वो अच्छा या बुरा कर्म हो सकता है ना। दूसरा क्या है, विकर्म, जो शास्त्रीय नियमों के विरुद्ध भौतिक आसक्ति के साथ किया गया कार्य, बुरा कर्म, है ना। जैसे आपको बोला जाए, है ना, कि आपको गाली नहीं देनी है ना, फिर भी आप धंधा करते हैं। अक्सर ये लोग, ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, जो व्यापारी हैं, धंधा करते हैं, है ना, लेबर से जो डील करते हैं, उनके लिए बहुत इजी है समझना, है ना। मुंह पे गाली हमेशा चढ़ी रहती है उनके, है ना। तो है ना, तो जब बोला गया कि गाली नहीं देनी, गाली देना गलत है, फिर भी अगर आप गाली दे रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका बुरा कर्म बन जाता है, और उसका फल क्या मिलेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, है ना। भले अच्छा कर्म करो, बुरा बुरा कर्म करो, दोबारा जन्म लेना तो फिक्स ही है। अब वो कहाँ लोगे, किस योनि में लोगे, मनुष्य बनोगे, जानवर बनोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकर्म, है ना। अकर्म क्या है, अकर्म है बिना आसक्ति से किया गया कार्य, बिना आसक्ति से किया गया कार्य, है ना। ये स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बिना आसक्ति के किया गया कार्य, फल कृष्ण को अर्पित, है ना। मतलब इसका अर्थ है कि आप कार्य तो करें, लेकिन उस कार्य से आप आसक्त नहीं हैं, और उसका जो फल आता है वो आप भगवान कृष्ण को खुशी खुशी दे देते हैं। जैसे आप इनकम आप कमाते हैं, है ना, आप में से मैक्सिमम लोग अर्निंग है, तो आप कुछ कमाई लेकर आए, है ना, अपने घर में, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसमें से कुछ 10%, 20%, 15%, जो भी आपको अच्छा लगे, वो आप भगवान की सेवा में डालिए, भगवान के लिए उसको उपयोग कीजिए, है ना। कि ये अब भगवान, ये आपकी सेवा के लिए, बाकी मैं तो अपने लिए करता रहता हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा आपकी सेवा के लिए। तो वो कार्य भी जो है ना, वो कार्य भी जो है वो क्या बन जाएगा, अकर्म बन जाएगा। उसका मतलब क्या है, उसकी कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं आएगी, है ना। भले भले ही आपको कमाई करने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हो, है ना। होता है ना, व्यापारी बोलता है ना। जैसे आज ही मैं सुबह गया था, नारियल पानी लेने गया था, कहते प्रभु जी आपसे तो हम कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, है ना, आपसे हम क्या कमाएंगे भला, है ना। ये मैं क्या नाम है, 80 रुपए का लेकर आया हूँ बाजार से, और 80 रुपए का ये नारियल पानी आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना। वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, वो 80 का नहीं लेके आया है ना। बिना प्रॉफिट के कोई धंधा करता ही नहीं है,
है ना। तो हमें धंधा करना तब भी झूठ बोलना पड़ता है ना। लेकिन अगर आप उसका फल भगवान की सेवा में कुछ परसेंट नहीं लगा रहे हैं तो वो झूठ बोलने का फल आपको मिलेगा। झूठ बोलना पाप है, उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हाँ ठीक है, धंधा करना है तो थोड़ा सा बंदा झूठ बोलता है, वो अलाउड भी है ना, तो आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। तो पुनर्जन्म, उसका फल क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता, है ना, पुनर्जन्म नहीं होता, है ना। विश्लेषण करना कठिन है क्योंकि कर्म बाहर से देखने में बिल्कुल समान लगते हैं, है ना। फर्क क्या है? केवल चेतना का है ना। किस चेतना के साथ आप कार्य कर रहे हैं, किस कॉन्शियसनेस के साथ आप कार्य कर रहे हैं, केवल उसी का ही फर्क है ना। एक व्यापारी जो झूठ तो बोलता है लेकिन वो सारा पैसा खुद दबा के रखता है अपने पास, और एक है जो भगवान की सेवा में भी लगाता है उसका कुछ अंश। तो दोनों का कर्म सामान्य लग रहा है, लेकिन जो भगवान की सेवा में भी लगाता है वो धीरे धीरे अपनी कमाई को शुद्ध करता जा रहा है, अपने फलों को भगवान को देते हुए, है ना। तो समान कर्म लग रहा है, दोनों को सेम लग रहा है, लेकिन फर्क है। और किसका फर्क है? कॉन्शियसनेस का, चेतना का, है ना। कृष्ण के दास के रूप में पूर्ण ज्ञान, है ना। अब अच्छा और बुरा कर्म जो है वो अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा जब हम कृष्ण के दास अपने को मानकर कोई भी कार्य करेंगे, है ना, कि ये ठाकुर जी, हे भगवान कृष्ण, ये जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ आपकी सेवा के लिए, है ना। अगर मैं अपने पति की, अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूँ, अपने बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, तो क्यों? क्योंकि ये आपके अंश हैं, है ना, और आप तक ये पहुँच सकें, आपको जान सकें, इसलिए मैं इनकी भी सेवा कर रहा हूँ, है ना। तो इस भाव से करेंगे तो आपके बुरे और अच्छे कर्म जो हैं वो जल के राख हो जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, है ना। अभी हम इसे पढ़ेंगे। ज्ञान दृष्टिकोण से देखा गया कार्य, है ना, कर्म और अकर्म, बिना आसक्ति के कार्य करना, है ना, सर्वोच्च भगवान पर स्थिर रह के कार्य करना, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और वो क्या बन जाता है? वो कर्म भी अकर्म बन जाता है। लेकिन अगर आप अपना कर्तव्य नहीं करते या अपने कर्म से आसक्त होकर कार्य करते हैं तो भले ही आप अकर्म भी कर रहे हो, वो कर्म बन जाता है, बंधन बन जाता है, ठीक है। कर्मण्य कर्म यह पश्यदे कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृतस्त्र कर्मकृत। अब इसको कौन पढ़ेगा? आशु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए टेक्स्ट 18। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है ना। ये देखो बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट लग रही है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है ना। भगवान भी कभी कभार ऐसी स्टेटमेंट बोल देते हैं जिससे सर चकरा जाए, है ना। और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है ना, है ना। कई बार भगवान भी ऐसी बातें बोलते हैं जो बाउंसर जाती हैं, है ना। इसीलिए प्रभुपाद ने परपट दिए, है ना। परपट पढ़ेंगे सब क्लियर हो जाएगा। तो परपट इसका पढ़ेंगे, कुछ कुछ पार्ट हम सबको देना चाहेंगे, है ना। प्रीति जी आप पढ़िए। जी कौन सी प्रीति जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आप ही, प्रीति तिवारी। परपट। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसके कोई लाभ या हानि नहीं होती है। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सद्गुणी अपनी स्थिति से भलीभांति परिचित रहता है कि वह
भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। है ना? तो यहाँ पे जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है ना? इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, है ना? कर्म में अकर्म का मतलब यहाँ पे ये है ना, कि लगेगा वो साधारण व्यक्ति की तरह ही काम कर रहा है ना, लेकिन उसका कर्म उसे बांध नहीं रहा होगा। वहीं दूसरी ओर आपको लग रहा होगा एक व्यक्ति है ना बहुत समाज सेवा कर रहा है ना, बहुत सारे है ना स्कूल कॉलेजेस खोल रहा है, अनाथ लोगों को पढ़ा रहा है, बहुत सारी शिक्षा कर रहा है, लेकिन है ना वो भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ, वो अपने आप को कर्ता मांग रहा है, तो वो अकर्म करता हुआ भी कर्म ही कर रहा है ना। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब समझ आया? क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हो गया? हाथ उठाइए, हैंड रेज, थम्स अप। क्लियर हो गया ना? हाँ, तो ये सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है ना। पूरे पर्पट में प्रभुपाद जी ने क्या स्ट्रेस दिया है ना, जो व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझता है कि मैं भगवान का दास हूँ, वो कर्म बंधन से छूट जाता है। भले ही वो लग रहा हो साधारण कर्म कर रहा है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं होता कर्म बंधन में, है ना। ओके, अब पढ़ेंगे अंशु, अंशु की आईडी से। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 19 है ना? टेक्स्ट 19। यस यस। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अभी हमने बताया था ना, है ना, जिस व्यक्ति का हर कार्य इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है ना। तो इंद्रिय तृप्ति की कामना, अब आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी है ना, हम कुछ कार्य करते हैं है ना, तो किसी ना किसी भावना से ही करते हैं ना कि भाई इंद्रिय तृप्ति होगी, है ना। लेकिन आप उस कर्तव्य को है ना इस भावना से भी कर सकते हैं कि ये भगवान की सेवा है, तो वो इंद्रिय तृप्ति नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पार्क गए, है ना, आप पार्क गए, वॉक करने गए, है ना, आपने मॉर्निंग वॉक किया, तो अब वो मॉर्निंग वॉक का काम जो है ना, दो तरीके से हो सकता है ना। एक तो हो सकता है आप है ना, आप देखते हैं ना कई लोग पार्क के अंदर ही आप देख लेंगे ऐसे लोग है ना, बहुत दौड़ लगा रहे हैं, बहुत पुशअप पुलअप हर तरीके का जिम्नास्टिक कर रहे हैं पार्क के अंदर बैठे हुए, है ना। अब उसी पार्क में है ना एक भक्त भी जाता है, वो क्या करता है, वो वहाँ बैठ के थोड़ा वॉक करेगा, माला करेगा, है ना, हो सकता है थोड़ा व्यायाम भी कर ले, है ना। तो क्या दोनों समान है? दोनों सेम है? नहीं, दोनों में फर्क है। क्यों? क्योंकि जो बाकी वो व्यक्ति है ना, जो बहुत ऐसे भाग रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है ना, वो होता है ना कई लोग ऐसे वो शॉर्ट्स पहन के आते हैं, ग्लव्स डाले होते हैं हाथों में, है ना, और भाग रहे होते हैं, पसीने से लथपथ होते हैं, है ना। उनका उद्देश्य पता है क्या है? वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी बने, हम अट्रैक्टिव दिखें, ताकि हम और इंद्रिय तृप्ति कर सकें, है ना। उनका उद्देश्य होता है हम अभी है ना, या तो कुछ मरीज हैं, कोई बीमारी है, तो हम इतनी अच्छे से इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग नहीं कर पा रहे। जैसे आज मैं एक ही गुलाब जामुन खाता हूँ तो मेरा पेट निकल आता है ना, तो मैं 4 गुलाब जामुन भी खा लूँ मेरा पेट ना निकले, ऐसा वो अपना शरीर बनाना चाहते हैं, है ना। और आज मैं है ना, बहुत लोगों की भावना होती है, आज मैं है ना, लड़के होते हैं वो कहेंगे अपोजिट जेंडर है, लड़कियों को इम्प्रेस करूंगा, है, लड़कियां बोलती हैं अरे हम ऐसे लड़कों को इम्प्रेस करेंगे, इस भाव से भी कई लोग अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं, है ना। तो उनकी भावना क्या है ना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, है ना, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करना, है ना, ज्यादा खा पाना, ये उनकी भावना है।
लेकिन भक्त जो वहाँ पे पार्क में आके व्यायाम कर रहा है या माला जप रहा है या फिर वॉक कर रहा है, उसका क्या उद्देश्य है कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूं ताकि मैं भगवान की और सेवा कर सकूं, है ना, और या तो भगवान की अच्छे से सेवा कर सकूं, है ना। तो दोनों सेम काम कर रहे हैं, वो भी एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसका कर्म कर्म है और भक्त का कर्म अकर्म है, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति का नहीं सोच रहा, वो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं अपनी बॉडी बना रहा, है ना। है ना, कई लोग होते हैं ना ऐसे, वो डोले शोले ये वो बनाने के लिए ऐसे जिम जाते हैं, ये वे प्रोटीन खाना, ये खाना, वो खाना, लेकिन भक्त लोग नहीं खाते ये सब, है ना। क्यों? क्योंकि भक्त वैसे ही सुंदर होते हैं, है ना। भक्त के अंदर एक तेज होता है, स्वाभाविक तेज होता है, उसको देखने से ही कृष्ण का स्मरण होता है। इसलिए भक्त को, है ना, वे प्रोटीन खाना, है ना, बॉडी शॉडी बनाना, इन सब की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही सुंदर होता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण पे निर्भर होता है, क्योंकि वो कृष्ण को अपना अपना लक्ष्य बना चुका होता है, अपने हर कार्य का लक्ष्य कृष्ण को बना चुका होता है। इसलिए उसके सारे कर्म फल, है ना, भस्मसात हो जाते हैं, जल जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं, है ना। भले वो पहले कोई चोर डकैत क्यों ना हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, बहुत सुंदर एग्जांपल है। प्रभुपाद जी के टाइम पे एक चोर था, है ना, चोर। तो वो चोर जो था ना, वो प्रभुपाद जी का एक बार अखबार में उसने फोटो देखा था, है ना, वो न्यूयॉर्क में रहता था, है ना, प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आए हुए थे, तब इतने प्रसिद्ध नहीं थे प्रभुपाद, बस वैसे उनका न्यूज़पेपर में एक बार आया था कुछ मूवमेंट के लिए। तो उसने देखा प्रभुपाद जी के हाथ में ना एक रोलेक्स वॉच है, और रोलेक्स वॉच बड़ी महंगी होती है ना। आज के टाइम पे भी रोलेक्स वॉच की कीमत कम से कम 10 लाख से कम नहीं है, जो महंगी अच्छी ब्रांडेड वॉच है ना। तो उसने ना वॉच देखी प्रभुपाद के हाथ में, तो उसने वो इस उद्देश्य से प्रभुपाद को ढूंढने लगा कि प्रभुपाद कहाँ रहते हैं, कौन है ये व्यक्ति, है ना, मैं इसकी वॉच चुराऊंगा, मैं इसकी घड़ी चुराऊंगा, इस भाव से आया वो, है ना। तो क्या हुआ, अब वो ऐसे आएगा तो लोग पकड़ लेंगे उसको, वो वैसे ही चोर था, है ना। तो वो भक्त का वेश धारण करके आया, है ना, भक्त बन के आया, है ना। वो भक्तों के साथ घुस गया, भक्तों के बीच में घुस गया, है ना, पूरे वो ही। अब भक्तों के साथ घुसा, उसने बोला मुझे मुझे भी, मैं भी ब्रह्मचारी बना लो, मुझे ज्वाइन करा लो, है ना। तो अब क्या है, ऐसे तो कोई ज्वाइन कराएगा नहीं, है ना, कुछ क्रिया भी करनी पड़ेगी भक्ति की। तो सुबह उठा देते थे उसको, 4 बजे से टिंग 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 बेल बजाते थे, उठो उठो उठो, मंगल आरती हो गई है, टाइम हो गया, उठो, है ना। वो बेचारे को उठना पड़ता था, है ना। वो कहता भाई मैं तो रात की चोरी का काम है मेरा, मेरे को तो अभी इस टाइम सोने का टाइम है, उठा रहे हैं, ठीक है, वो उठ गया, है ना। फिर उसके बाद, है ना, चलो भाई क्लास अटेंड करो, नाचो, नाचा, क्लास अटेंड करो, भागवतम सुनी, है ना। फिर उसके बाद प्रसाद, हाँ प्रसाद बड़ा अच्छा है, प्रसाद अच्छा लगा उसको, है ना। फिर क्या हुआ, ऐसे चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा, वही सुबह उठना, प्रसाद खाना, ये करना। कहते ये प्रभुपाद जी आएंगे कब, है ना, इनकी वॉच चुराने के लिए मैं आया था, छुप के बैठा हूँ, है ना, ये लोग मुझे हरे कृष्णा बना रहे हैं, है ना, ये कब आएंगे ये व्यक्ति। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, थोड़े टाइम में आएंगे, है ना। फिर कई चलता रहा, कुछ महीने, 1-2 महीने चलता रहा। फिर अंततः प्रभुपाद जी आए वहाँ, है ना। अब वो प्रभुपाद जी वहाँ आए, तो उसको प्रभुपाद का सेक्रेटरी बना दिया। अब वो 24 घंटे प्रभुपाद के साथ रहना है ना। और वो बेचारा सोच के तो ये बैठा था मैं इनकी बस घड़ी चुराऊंगा और भाग जाऊंगा, है ना। अब वो प्रभुपाद जहाँ जाए वो लोग उसको देखें, है ना, लोग उसको उसको छोड़े ही ना, प्रभुपाद से मिलना है, प्रभुपाद का टाइम दो, ये दो वो दो, है ना। तो वो बेचारा फंस गया पूरी तरह से, है ना। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बीतने के बाद, है ना, अब उसकी आदत तो थी, अब वो क्या करता था रात को, इस भक्त का बैग उठा के उस भक्त के जेब में डाल देता था, उस भक्त का बैग उठा के उसके वहां पटक देता था, है ना। लोग कहते ये क्यों करते हो। फिर उसने कबूल किया कि देखो भाई मैं तो चोर हूँ, मेरा पेशा ही है इधर का माल उधर करना, है ना। अब चोर चोरी से जाए, है ना, कहते हैं ना, क्या है वो कहावत मुझे नहीं पता, है ना। तो वो उसका स्वभाव था, रात को नींद तो आती नहीं थी उसको, तो ये सब करता था। अब फिर अंततः उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आया था भाई प्रभुपाद जी की घड़ी चुराने, लेकिन मेरे को आप लोगों ने जो है ना बंदी बना लिया। तो देखिए, अब वो चोर था, लेकिन अब क्या बन गया, वो शुद्ध भक्त बन गया। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त के पास आया, वो संपर्क में आया, है ना। और उसने कुछ भक्ति के कार्य किए, है ना, अकर्म कर दिए उसने। जो अकर्म करने लगा वो, तो उससे उसके पिछले जितने भी कर्म थे वो भी भस्मसात हो गए, वो भी जल के राख हो गए। अब वो, अब गवर्नमेंट, अब उसको बोला गया ठीक है तुम पुलिस के पास चले जाओ,
है ना, सरेंडर कर दो। तो वो गया, सरेंडर कर दिया। तो पुलिस वालों ने कुछ टाइम जेल रखा उसको। फिर बाद में जज के पास आया, उसे पेशा किया गया, बताया आपका क्या करते हो, आप पूरा दिन काम क्या करते हो। उसने बताया कि मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, है ना, और हम मंगल आरती करते हैं, फिर मैं भगवान के लिए भोग बनाता हूँ, फिर ये करता हूँ वो करता हूँ। तो जज ने बोला तुम तो वैसे ही सजा भुगत रहे हो यार, तुम्हें क्या सजा दूं। तो वो जज ने भी उसको फ्री कर दिया, है ना, कि यू आर डिसमिस, केस डिसमिस, आप तो वैसे ही सजा भोग रहे हो यार, सुबह सुबह तो मैं भी नहीं उठता। तो क्या हुआ, उसके जो पुराने कर्म थे वो भी जल के राख हो गए, है ना। तो कर्म फल के बंधनों से अगर छूटना है तो ये तरीका है जो भगवान बता रहे हैं, ये फंडा है, फॉर्मूला है जो भगवान बता रहे हैं। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास या उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया, है ना। अब ये श्लोका समझ आया, क्लियर है, सबको क्लियर हुआ ये श्लोका? अच्छा था स्टोरी, थम्स अप कीजिए। अच्छा लगा, समझ आया? ओके। स्टोरी अच्छा लगता है ना, इंटरेस्टिंग लगता है ना स्टोरी, अगर सुनाए बीच बीच में। हम लोग ऐड करेंगे अब स्टोरी अब नेक्स्ट टाइम से, है ना। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज। ओके। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराशयः कर्मणन् भी प्रवृत्तोपि नैवं किंचित् करोति सः। ओके, तो इसको पढ़ेंगे, किसने नहीं पढ़ा है? रविंद्र जी। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हाँ, देखिए बड़ा मुश्किल है, लिखा तो बोलना आसान है ना। भगवान ने बोल तो दिया, है ना, सदैव संतुष्ट रहो, है ना, संतुष्ट हो आप, है ना, संतुष्ट हो तो फिर, है ना, क्यों फिर प्रमोशन के पीछे भागते हो, है ना, क्यों चाहते हो मेरा बिजनेस और डबल ट्रिपल हो जाए, है ना। संतुष्ट रहो ना, जो आ रहा है आ रहा है। नहीं, लेकिन यहाँ संतुष्ट का कुछ और मतलब है। यहाँ संतुष्ट का मतलब है ना, कि वो ऐसा नहीं करता कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है। अगर उसे इंद्रिय तृप्ति की विषय नहीं भी मिले तब भी वो सेटिस्फाइड है ना। जैसे अगर हम में से किसी का मोबाइल फोन खो जाए, अरे प्रभु जी ये क्या बात कह रहे हो, हार्ट अटैक आ जाएगा हमें, है ना। भाई किसी का मोबाइल खोना ही आज के टाइम में बहुत बड़ी उसके लिए त्रासदी हो जाती है ना। उसे नींद नहीं आती रात रात भर, अरे मेरे मोबाइल में इतना डेटा था, अरे मेरे मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट था, अरे ये था वो था। तो हम अपने मोबाइल से इतने आसक्त हैं, सोचिए। और भक्त क्या है ना, भक्त का छोटा सा फोन लेके घूमता है, चोरी भी हो गया कोई बात नहीं, है ना, वो चिल रहता है हमेशा, है ना, सिंपल रहता है और खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है ना। ये डिफरेंस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मोबाइल फोन को खो दें। है ना, ध्यान रखिए अपनी चीजों का। ओके, इसका पॉपवर्ड पढ़ेंगे ममता जी। पढ़िए पढ़िए जल्दी, हरी बोल। आवाज नहीं आ रही आपकी, स्पीकर अनम्यूट करिए। कर्म कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना मोहित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना मोहित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम बस से कर्म करता है, वस्तु से कर्म फलों के प्रति कोई आपकी आकर्षण आवाज ना नहीं बहुत रहता कट है। रही है और बहुत धीरे धीरे आ रही है। आपके नेटवर्क का कुछ इशू है लगता है। कोई नहीं, आपको दोबारा मौका देंगे। विष्णु प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा विष्णु प्रभु, अनम्यूट। अब आ जाएगी। हाँ, कर्म के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। देखिए मानव इम्पोर्टेंट बात है ना, वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। अब ये नहीं कि भाई कर्म ही नहीं करेंगे, है ना, भाई कृष्ण पे ही छोड़ दो, भाई अपने आप करा लो, है ना, थाली प्लेट आगे रखी है आपके, है ना, और आप हाथ ऐसे बंद करके बैठे हो, है ना, कृष्ण खिलाना है तो खिला दो, है ना, ये नहीं है इसका मतलब, है ना। इसका मतलब है आप कर्म पूरे सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, है ना, लेकिन फल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तो आप मुक्त हैं। हाँ पढ़िए। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है, और कर्म और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हाँ ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए अपने आप को ना सारे लोग। निराशीर्य चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ओके, इसको पढ़ेंगे। आई थिंक अभी और किसी ने भी हैंड रेज किया था, और पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कीजिए। हाँ ज्योति जी पढ़िए। वीडियो भी ऑन कीजिए, है ना, वीडियो भी ऑन कीजिए आप सब। ओके पढ़िए ज्योति जी। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए। टेक्स्ट 21 पढ़ना है। हाँ। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि में कार्य करता है, अपनी सम्मति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह जब हाथ हिलाता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलाता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलाता है। हाँ ये सॉरी, ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये परपर्ट का पार्ट है, ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस श्लोका में ये बताया गया है ना, कि वो बिल्कुल सिंपल रहता है ना, वो अपने कोई संपत्ति भी उसके पास है तो वो उसका स्वामित्व नहीं जताता कि मैं ही स्वामी हूँ, ऐसा नहीं कहता वो, है ना। वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है ना। शरीर चराने के लिए क्या चाहिए बताओ? रोटी कपड़ा मकान, है ना। अब इसके अलावा जो कुछ भी आपके पास है वो सब इंद्रिय तृप्ति है। कड़वा है लेकिन सच है है ना, क्योंकि उसके बिना भी हम जी लेंगे, है ना, लेकिन हमने अपने आप को इतना जटिल बनाया हुआ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है ना, कि जब तक हमारी ये सब चीजें ना हो हमारे पास, हमें चैन की नींद ही नहीं आती। सोचिए, तभी इतने मेंटल पेशेंट्स आजकल हो गए हैं, आजकल इतने लोग दवा खा खा के सो रहे हैं, है ना। और भक्त क्या है, अपना भक्त बिस्तर पे पहले बाद में लेटता होगा, नींद पहले आ जाती है उसको, इतनी खुश नींद आती है उसको, बढ़िया नींद आती है ना। तो ये फर्क है ना। सिंपल रहिए, सिंपल रहना सीखिए, है ना। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं शरीरम केवलम कर्म, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो, बाकी जो भी कर रहे हो वो आपको बंधन में डालेगा, है ना। इसका पर्पट में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? अच्छा, एच के वाली आईडी से पढ़िए पर्पट। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा के अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रियत्व की कोई कामना नहीं होती। वह यत के एक पुर्जे के भांति हिलता डुलता है। हे पाप रूपी
फलों से प्रभावित नहीं होता है। हाँ, तो थैंक यू। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है ना, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो शुभ और अशुभ फल की आशा नहीं करता। शुभ और अशुभ फल नहीं चाहिए उसको, है ना। वो किस लिए कार्य करता है? केवल भगवान की खुशी के लिए कार्य करता है ना। जिस तरीके से कोई एक पुर्जा, एक पार्ट होता है ना एक मशीन में, तो वो मशीन का जो पार्ट है वो, है ना, हिलता डुलता अपने आप से है नहीं। जैसा वो मशीन चलाने वाला उसको करता है वैसे वो हिलता डुलता है और वो पूरी मशीन को हेल्प करता है ना। तो इसीलिए वो जो हाथ मतलब मशीन का पुर्जा है ना, उसको पुर्जे को नहीं बोला जाता, उसको पूरी मशीन ही बोला जाता है। समझ रहे हैं आप, है ना। इसी प्रकार से अगर हम भगवान की सेवा करने लगे ना, है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शरीर का हाथ है ना, जैसे मेरा हाथ है, मेरी इच्छा से हिल रहा है। जब मैं इसको बोल रहा हूँ ऊपर तो ऊपर, मैं जब मेरा दिमाग में जो सेल्स हैं, जो नर्व्स हैं, जब वो कह रही हैं ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। अब ये हाथ जो है अगर इसको काट के अलग कर दो, है ना, तो क्या ये हाथ किसी काम का है? नहीं, किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से, है ना, जब हम भगवान से जुड़े हुए हैं, जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। जब हम भगवान से जुड़े नहीं हैं, भगवान को समझना नहीं चाहते हैं, भगवान के लिए समय नहीं देते हैं, भगवान को जानते नहीं हैं, तो क्या है, हम हमारा जीना बेकार, पशु की तरह ही हैं हम, है ना। पशु पक्षी, है ना, उनको कोई अकल नहीं होती, कोई समझ नहीं होती, उन्हीं की तरह हैं हम, है ना। ओके, पुनीत कुमार प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 22, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त होता है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी भी बंधता नहीं। स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है ना, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे दुख बिना इनविटेशन के आ जाता है ना, आप इनवाइट करते हो, दुख आओ आओ आओ, है ना, फिर भी आ जाता है। उसी तरीके से सुख भी आपके भाग्य में जो लिखा है वो बिना किसी एफर्ट के आपको आपके पास आएगा ही आएगा, फॉर श्योर। जैसे दुख दुख आप बुलाते नहीं फिर भी आ जाता है, ऐसे सुख भी आएगा, है ना। तो उसके पीछे इतना भागिए नहीं, है ना। और द्वंद्वों से मुक्त रहिए। द्वंद्व मतलब होता है डुअलिटी, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये होता है द्वंद्व। इनसे मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। ये नहीं कि पुनीत प्रभु की इतनी अच्छी मूछ है तो मैं देख के ईर्ष्या करूं, अरे मेरी क्यों नहीं मूछ यार सॉरी, वियर्ड एग्जांपल था, है ना। तो ईर्ष्या नहीं करता वो किसी से, वो सेटिस्फाइड है ना। जो उसके पास है वो उससे सेटिस्फाइड है, उसे ईर्ष्या नहीं है किसी से, है ना। और सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है ना। भाई अब वो एफर्ट कर रहा है, उसने पढ़ाई करी पूरे साल, एग्जाम देने गया, ठीक है, कुछ कारण हो गया उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ये नहीं कि बदला एकदम डिप्रेशन में चला जाएगा, नहीं, वो अपना कार्य फिर भी करता रहेगा, है ना। और कर्म करता हुआ भी वो बंधता नहीं, इस वजह से वो बंधता नहीं, है ना, बंधन में नहीं आता, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता वो। ओके, तो टाइम भी थोड़ा कम है तो जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। राम की आईडी से आप वीडियो ऑन कीजिए प्रभु, हरी बोल। आपने हैंड रेस किया हुआ ना, राम, हाँ, पढ़िए पढ़िए, परपट पढ़िए, परपट। हाँ, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। 22 वाला। हाँ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह ना तो मांगता है ना उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह हाँ, तो अपनी जीविका। ये स्टॉक मार्केट है ना, कई लोगों की हार्ट बीट ऊपर नीचे जाती है ना। स्टॉक मार्केट अगर ऊपर चढ़ गया, अरे अरे भाई खुशी, नीचे आ गया अरे एकदम वो, है ना। तो वो ये सट्टाबाजी बाजी में नहीं पड़ता है ना। वो अपना परिश्रम करता है ना, जो वो ईमानदारी से जॉब करता है या बिजनेस करता है, जो उससे उसको आय मिलती है, इनकम मिलती है, उससे खुश रहता है वो, है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करता वो एक्स्ट्रा एफर्ट भगवान के लिए करता है केवल,
आगे पढ़िए। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की व्यर्थता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। हाँ, संसार की भगवान के लिए वो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता वो एफर्ट एक्स्ट्रा। आगे पढ़िए। संसार की द्वैतता गर्मी सर्दी अथवा शुद्ध के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना से भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने से झिझकता नहीं, अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान को भूलकर स्थित हो। तो देखिए, आज की क्लास आपकी सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई, ये पैरामीटर है ना। भगवान बता रहे हैं ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। और आज की क्लास किसके ऊपर बेस्ड है? दिव्य ज्ञान, है ना। चैप्टर 4 क्या है भगवत गीता का? दिव्य ज्ञान। तो तब पता लगेगा कि आप दिव्य ज्ञान में आए हैं कि नहीं आए हैं, जब आपके अंदर ये लक्षण आने लगेंगे। क्या लक्षण? है ना, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत एफर्ट नहीं करता, लेकिन भगवान को खुश करने के लिए वो दुनिया का कोई काम कर सकता है ना। जैसे मेरे गुरु महाराज परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो 80 साल के हो गए थे, है ना, तब भी वो पूरी जीबीसी के चेयरमैन थे और हर मीटिंग अटेंड करते थे। कभी यहाँ से वहाँ दौड़ना, भागना फिरना। आप में से कितने लोग, है ना, 80 साल के किसी व्यक्ति को इतना भागा दौड़ते हुए देखा है? किसी को भी नहीं देखा होगा आपने। पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो एक चीज भी यूज नहीं करते थे, है ना। एक बार उनका कमरा पहले बहुत खराब था, है ना, बहुत खराब था, कुछ साल पहले की बात है ना, बहुत टूटा फूटा जरा ऐसे हो रखा था। तो कई लोग आए उनके पास, प्रभु महाराज जी हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम आपका एक कमरा रेनोवेट करा देते हैं। तो महाराज जी ने पता क्या बोला? महाराज जी ने बोला ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो करा लो, लेकिन मैं मंदिर से एक पैसा भी नहीं दूंगा और मेरे पास कोई पैसा है नहीं। है ना। तो फिर उन्होंने बहुत, जब सब लोगों ने, सारे शिष्यों ने बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला ठीक है 10,000 ले लो, 10,000 में जो बनता है। आप एक बात बताइए, है ना, 10,000 में आज के टाइम में क्या होता है ना, कुछ भी नहीं होता। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति की वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है जो पूरे ऑल ओवर इस्कॉन के अध्यक्ष है, बहुत सीनियर मोस्ट पोजीशन में। वो व्यक्ति कह रहा है कि अच्छा 10,000 ले लो, जो करना है करो। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च करते थे, लेकिन, है ना, भगवान की सेवा के लिए, इस्कॉन के लिए, प्रभुपाद के लिए उन्होंने अपनी पूरी जान का कतरा कतरा लगा दिया। पूरी अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे, एक योद्धा की तरह लड़ते रहे, है ना। तो ये दिखाता है एक पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति का लक्षण, है ना। तो आज की क्लास आपकी सक्सेसफुल है कि नहीं, ये पैरामीटर है कि आप ये चीज अपने जीवन में अपना पाए कि नहीं, और कितना अपना पाए उतनी आपकी आज की क्लास अटेंड करना सक्सेस रहा। ठीक है, ये टेक अवे। तो हालांकि अभी बहुत सारे श्लोक पेंडिंग हैं और वो बहुत लंबा टॉपिक है, मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारी आप देख ही सकते हैं स्लाइड्स हैं और इतनी तो हम कवर भी नहीं कर पाएंगे, टाइम भी कम है ना। तो हम क्विकली, आज हमने 22 श्लोक तक डिस्कस किया, है ना। तो 22 श्लोक में से हमने क्या क्या सीखा उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इन श्लोकों के बारे में? यज्ञों का अंतिम उद्देश्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है, न कि भौतिक सुख को प्राप्त करना, है ना। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर यज्ञ करता है, वह पापों से मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, है ना, हो सकता है सारे आज कवर ना भी हो पाए, बट स्टिल। प्रश्न नंबर 1, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के सिद्धांत की गहराई को समझाइए।
कौन बताना चाहेगा? किसको समझ आया? रेज योर हैंड्स। कौन इस टॉपिक को अच्छे से समझा सकता है? ओके, तो अभी 3 हाथ नहीं, 3 हाथ दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, कशिश कुमारी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा पास, माइक के पास आके बोलिए। इस प्रश्न का उत्तर है प्रभु जी, जैसे कि कोई भी इंसान होता है वो अपने कार्य को करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने कार्य को का दिखावा नहीं करते हैं, बस भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बस दिखावा करते हैं कि जैसे कि मंदिर जाना है, पूजा करनी है, आरती करनी है, और कुछ लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं। ओके, ये है। नाइस ट्राई, मतलब आपने अच्छा बताया है ना कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे का भाव क्या है ना? हाँ, वेरी नाइस। और कोई ऐड करना चाहेगा इसमें कुछ? आशु जी आपका अनम्यूट हो रहा है बार बार, आप बताना चाह रही हैं क्या? हाँ प्रभु जी, जस्ट अ ट्रायल। एक्चुअली जो मुझे समझ आया, कर्म जो होता है शास्त्र के अनुसार जो हम काम करते हैं, जो अच्छा कर्म माना जाता है, और अकर्म बेसिकली होता है कि जो हम भगवान के लिए समर्पित करें, जो भी कर्म हमारा होता है वो स्पिरिचुअल डायरेक्शन में ही जाता है बेसिकली। बट अगर जैसे कुछ लोग होते हैं जो डोनेशन कर रहे हैं, या जैसे आपने बताया था स्कूल्स वगैरह ओपन कर रहे हैं, या फिर लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं अच्छा, तो है तो वो कर्म ही, बट वो एक तरह से भगवान की तरफ भी समर्पित होते हैं, क्योंकि वो उसका पर्पस स्पिरिचुअल डायरेक्शन में भी जाता है। तो यही नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है कि उनकी भावना हाँ, इस तरह से होती है कि अगर वो इसका अदर साइड पे एग्जांपल है ना? जैसे कोई व्यक्ति हो सकता है सिंपल स्वीपर का जॉब कर रहा हो, है ना, सड़क पे झाड़ू ही लगा रहा हो, उसको उसकी पगार मिलती है, हो सकता है वो भी अकर्म कर रहा हो। लेकिन हो सकता है एक व्यक्ति बड़े बड़े स्कूल खोल रहा है, कॉलेजेस खोल रहा है, अनाथों को पढ़ा रहा है ना? दिखने में तो ये बहुत स्पिरिचुअल काम लगता है, लेकिन हो सकता है वो भी उसका कर्म का रिएक्शन उसको मिले। वो हो सकता है अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए करे, बट हो सकता है कि उसकी भावना अलग है कि वो किस पर्पस के लिए कर रहा है। तो बेसिकली पर्पस जो होता है हमारा वो डिफाइन करेगा उस चीज को। यस, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। और कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। जैसे कि अभी आपने स्लाइड में दिखाया था, तो अकर्म में कर्म के सिद्धांत आपने ये बताए थे कि अगर वो काम ऐसे है जैसे कोई भगवत गीता ही पढ़ा रहा है, लेकिन वो इसलिए कर रहा है, प्रवचन दे रहा है कि उससे आत्म संतुष्टि मिले, मतलब वो कृष्ण के लिए नहीं कर रहा है, सेल्फ प्लेजर के लिए, प्लीजिंग के लिए कर रहा है। तो अकर्म में कर्म हो गया और उसका फल वैसा होगा। और कर्म में अकर्म कोई बहुत साधारण सा काम कर रहा है, लेकिन वो अब इस कर्म को भगवान को अर्पित करके कर रहा है, तो वो कर्म में अकर्म हो गया, क्योंकि वो दिल कर्म, जैसे हमने नॉर्मल खाना भी बनाया और भगवान को भोग लगाया, तो दिस इज काइंड ऑफ अकर्म। वो फल बेचने वाला आपने एग्जाम्पल दिया था, फल वाले का। यस, वेरी नाइस। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, है ना? इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इवन इनफैक्ट कोई भी कर्म, है ना, कोई भी कर्म आप करते हैं, है ना, हाँ, इसका ये मतलब नहीं है ना, कि आप शास्त्र के विरुद्ध कर्म करके उसे भगवान को अर्पित करें, वो नहीं माना जाएगा, वो चीटिंग नहीं चलेगा, है ना? कोई बोले कि भाई मैं तो दारू पीता हूँ, मैं दारू का भोग लगाऊंगा, है ना? मूर्खता है ये तो, क्योंकि शराब, मादक द्रव्य वगैरह ये निषेध हैं हमारे शास्त्रों में। तो कर्म, अकर्म और विकर्म को भेद देते हैं शास्त्र। तो शास्त्र में वो होना चाहिए, है ना? भगवान ने शास्त्र में सब कुछ बताया हुआ है ना,
कि क्या मुझे अर्पित कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, है ना। भगवान अभी आगे आएगा भगवत गीता में, भगवान बोलेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिर उपरेतम अश्नामि प्रियतात्मना, है ना। मुझे प्रेम और भक्ति के साथ यदि आप पत्ता, फूल, जल, है ना, और फल ये भी दे देते हो तो भी मैं उससे खुश हो जाता हूँ, है ना। भगवान ये नहीं कह रहा कि मुझे मांस, मच्छी, मीट, चिकन भी दे देते हो तो भी मैं खुश हो जाता, नहीं, क्योंकि भगवान को वो सब पसंद नहीं है। भगवान को पसंद है क्या, फल, है ना, और भगवान को फ्रेश फ्रूट्स, है ना, जूसेस, सतोगुणी चीजें। तो शास्त्र बताएंगे कि क्या चीज कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है ना। और विकर्म करना बहुत भयंकर होता है, क्योंकि विकर्म से आप पशु योनि में जाते हैं। सोचिए, अभी हम मनुष्य हैं, अभी हम बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। अगर हम विकर्म करने लगेंगे, शास्त्र के विरुद्ध कार्य करने लगेंगे, तो हमें कहाँ भेज दिया जाएगा, जानवर की योनि में, है ना। जैसे कई लोग, अगर आपने भगवत गीता में देखा होगा, फोटो बहुत फेमस है ना, अगर कोई बहुत सोता है ना, बहुत ज्यादा सोने की, उसको वो 10-10 घंटे भी सोए, 15-15 घंटे भी सोए, तब भी उसकी आंखें ऐसे नशे में रहती हैं, है ना, सोने के बहुत शौकीन है, तो अगले जन्म में वो क्या बनता है, भालू। सोते रहो, 6 महीने तक सोते रहो, पोलर बियर बना देते हैं भगवान उसको, है ना, सोते रहो, है ना। किसी को शौक है बड़ा अपने एक्सपोज करने का, होता है ना आजकल मॉडल्स, है ना, बड़ा अपनी स्किन को एक्सपोज करती हैं, है ना, और मतलब उनको कम कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है ना, कम कपड़े पहनना, है ना, तो या नंगे रहने का शौक होता है, तो भगवान उनको क्या बनाते हैं, जाओ पेड़ बन जाओ, खड़े रहो, नंगे होके खड़े रहो, ऐसे ही सजा देते हैं भगवान। तो इसलिए हमारी जो विकर्म है ना, जो शास्त्र में विरुद्ध है, वो करना बहुत भयंकर है। क्योंकि सोचिए, अगर आप पेड़ बन गए तो 5,000 वर्ष, मतलब हजारों हजार वर्ष पेड़ खड़ा रहता है एक जगह पर, है ना, तब तक के लिए बाउंड हो गए, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए कर्म, डू वर्क रिस्पॉन्सिबली, है ना, जिम्मेदारी के साथ कर्म कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ की विभिन्न विधियां, ये अभी हमने कवर नहीं किया, ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कर्म को ज्ञान पूर्वक करने का सही दृष्टिकोण क्या है, कौन बताएगा, सही दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज द राइट पॉइंट ऑफ व्यू टू डू एनी कर्मा। वही 2-4 हाथ वही सेम दिख रहे हैं, बाकी सब लगता है सुने नहीं है, या तो कौन बताएगा भाई, गौतम शर्मा, या दिव्यांश प्रभु, जी गौतम प्रभु, आपको भी मौका देंगे, दिव्यांश प्रभु हाँ जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। अगर हम कोई भी कर्म भगवान को के लिए करें, मतलब भगवान को उसमें शामिल करके करें कि ये कर्म आपको समर्पित करके करें, तो फिर हम सारे कर्म एक तरह से सही है। तो वो कर्म ज्ञान पूर्वक कर्म है ना, वो दिव्य ज्ञान में स्थित कर्म है ना, करेक्ट, राइट। और गौतम शर्मा जी, जी ज्ञान का मतलब ये है कि मतलब जो भी हम प्रभु मतलब भगवान के दास हैं, और जो भी हमारा कर्म है वो उन्हीं को अगर हम डेडिकेट करके उन्हीं को समर्पित करके करें, तो हमारा उसमें कुछ वो स्वार्थ नहीं रहता। तो इस ज्ञान से प्रेरित होकर जो हम काम करते हैं वही सही तरीका है या दृष्टिकोण है कर्म करने का। परफेक्ट, यही मैं आंसर सुनना चाह रहा था। हम भगवान के दास हैं, ये भावना जो है ये ज्ञान है, कर्म ज्ञान पूर्वक करना, ये आया था, कवर हुआ था। और कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें, एक आध और व्यक्ति का भी डिफरेंट हाथ उठा था, अंशु, बाला, और किसका था, ओके। और कुछ प्रभु जी, बोलना मैं भी यही बोल रही थी कि जीवात्मा जो है वो भगवान के नित्य दास हैं। हाँ, तो मेन बात तो यही है, और इसीलिए हमारा हर कर्म जो है, जो हम कर्तव्य मान के भी कर रहे हैं, या अपने जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि पार्क में भी अगर भक्त जाता है और एक्सरसाइज कर रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो इसीलिए कर रहा है कि वो अच्छे से सेवा कर सके। वो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति नहीं कर रहा है, या उसको ये नहीं है कि मुझे बॉडी अपने लिए बनानी है, बट इसलिए बनानी है ताकि मैं सेवा कर सकूं। करेक्ट, वेरी राइट। जो भी हर कर्म हमें करना है वो भगवान के को ही अर्पित करके करना है, और फल जो है वो कृष्ण के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ कर्म को करना है, बाकी सब उनको छोड़ दो।
वेरी राइट, बहुत परफेक्ट, परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अलावा, या कोई और कुछ बताना चाहते हैं? हाँ प्रीति जी बताइए। प्रभु जी, ये वाला जो आपने पूछा कर्म को ज्ञान पूर्वक करने की सही दृष्टिकोण, तो ये जो लास्ट स्लाइड में आपने बताया है वो कंप्लीट आंसर मुझे लग रहा है कि हम सब कुछ भगवान को मतलब स्वामी मानकर उन्हीं की चेतना में स्थित होकर उन्हीं को समर्पित करके, बाकी लोगों ने भी जैसा बताया है संयमित मन और बुद्धि से कार्य करते हैं, और हम अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, निजी इंद्रिय तृप्ति नहीं भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए ये काम करते हैं। तो जो भी मतलब द्वंद और द्वैत है उससे हम मुक्त रहकर जो भी कार्य करते हैं कृष्ण भावनामृत संबंधी, तो ये है। और मेरा एक क्वेश्चन था अभी कर्म से रिलेटेड। ओके ठीक है, मैं अभी क्वेश्चंस लेता हूँ, है ना, मैं एक बार स्लाइड कंप्लीट कर दूँ। हरे कृष्ण। ठीक है, कशिश जी और कुछ डिफरेंट कहना आपने? गौतम, कशिश और HK यादव, कुछ डिफरेंट तो नहीं कहना आपने? सेम ही आंसर है या कुछ डिफरेंट है? पुनीत जी जी प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ बोलिए। इस लाइन का सही उत्तर मेरे लिए तो सबसे ज्यादा यही है कि कर्म को ज्ञान पूर्वक करने का सही दृष्टिकोण, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप खुद, आप स्वयं हैं कि आप जो भी ये भगवत गीता का ज्ञान सब लोगों के सामने दे रहे हैं, तो इससे अच्छा कर्म मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है। हाँ वही, लेकिन चेतना भी शुद्ध रख पाऊँ इसका आशीर्वाद दीजिए आप, है ना, जैसे प्रीति माता जी ने बताया। हाँ, जैसे प्रीति माता जी बता रही थी ऑलरेडी, है ना, कोई लेक्चर भी दे सकता है, मैंने ही एग्जांपल बताया था, पर उसका भावना क्या हो सकती है ना, तो मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ, है ना, आप आशीर्वाद दीजिए कि कर पाऊँ। मैं तो बस दास हूँ, सेवक हूँ आप सबका। मैं ठीक है, कौन और होती हूँ आशीर्वाद देने वाले, जिसके लिए आप कर्म कर रहे हैं वो आपको आप हैं आशीर्वाद भगवान के, आप देते भक्त हैं। और पुनीत प्रभु आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू कशिश माता जी। हरे कृष्णा भाई। तो मैंने अभी मतलब जितना भी सुना वो तो सही है, बट हमें कैसे पता कि हमारा ज्ञान सही है, हम जो भी चीजें कर रहे हैं अच्छा, आपका वो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है, हाँ। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड नहीं, कीजिए, है ना। क्वेश्चन नहीं, हाँ क्वेश्चन नहीं, उसी का हाँ आंसर हाँ, बता रहे हैं कि ज्ञान ओके, पूर्वक कर्म करने का मेरे तरीके से सही दृष्टिकोण क्या है कि हम भगवान को तो समर्पित कर ही रहे थोड़ा हैं। सा लाउड बोलेंगे, थोड़ा आवाज कम है। भगवान को जो भी हम समर्पित, हम कृष्ण को जो भी समर्पित करके कर रहे हैं, तो हम यस, उसको ज्ञान ज्ञान कैसे, क्या चीजें मिलेगी, तो वो हमको शास्त्रों के और जो हमारे गुरु आचार्य हैं, जो संतगण हैं जिनके द्वारा हम चीजें सीख रहे हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम भगवान यस, को अर्पित करके अपने जब कार्य को करते हैं तो वो ज्ञान पूर्वक सही दृष्टिकोण है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने मन माने ढंग से ना होकर के साधु शास्त्र गुरु, ये तीन ट्रायोलॉजी है, गुरु साधु शास्त्र, है ना। गुरु जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होंगे जो हमें दीक्षा देंगे, साधु, है ना, साधु में भक्त जन हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, है ना, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, गाइड। और शास्त्र, है ना, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, ऐसे शास्त्र, है ना, तो इन तीनों के फिल्टर से, है ना, हर चीज को तोलना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने। इन तीनों के फिल्टर को लगाना चाहिए, जब भी कोई कर्म करने जाएं पहले तीनों फिल्टर को लगाइए, गुरु शास्त्र और साधु, है ना, क्या ये प्रमाण कर रहे हैं, क्या ये इसको एक्सेप्ट करते हैं इस एक्टिविटी को कि नहीं, नहीं करते तो नहीं करना चाहिए, करते हैं तो कर लो, है ना, सिंपल। और आप कर्म बंधन से गारंटीड मुक्त रहोगे, है ना, इसकी एश्योरेंस है। ओके, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना, ये मैं मानता हूँ मेरी क्लास देने की एफर्ट जो है सफल हो रहा है ना, यही सबसे बड़ी सफलता है। आगे बढ़िए आप लोग सभी, है ना, भक्ति में। ओके, निष्कर्ष, बिना यज्ञ, अच्छा ये यज्ञ से रिलेटेड है, ये हमने काफ़ी सारे श्लोक छोड़ दिए हैं टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ओके, तो घोषणाएं, है ना, सम अनाउंसमेंट्स। ओके, अगले सत्र में हम सीखेंगे गुरु की शरणागति, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान कितना पावरफुल है, और संशय का विनाश, डाउट्स कब एंड होंगे हमारे, है ना, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पता नहीं नेक्स्ट क्लास में कवर हो पाएगा कि नहीं, बट जितना भी हो पाएगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोई जल्दी नहीं है ना, हड़बड़ी नहीं मचाएंगे हम, बहुत आराम आराम से चलेंगे,
लेकिन एक एक श्लोक को डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे, है ना, तभी भगवत गीता का एसेंस हम समझ पाएंगे। ओके, सो कृपया सभी भक्तगण आने वाले कार्यक्रमों में समय से जुड़िए, है ना। तो ये एटिकेट्स हैं कि आप स्पीकर के बोलने से 5 मिनट पहले कम से कम ज्वाइन करें, है ना। हम आपकी वेट नहीं करें, आप हमारी वेट करें, है ना। आप सीखने के भाव से आए, है ना। सीखना होता है तो हम्बल होना होता है, ऐसे नहीं होता कि भाई हमारे आराम से 2 बजे ज्वाइन कर रहे हैं, कई लोग तो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये कोई अच्छा भाव नहीं है ना। सीखने आए हैं तो विनम्र बनना पड़ेगा, ओके, तभी कुछ सीखेंगे, वरना सीखेंगे नहीं। कृपया हरिनाम आश्रय फॉर्म भरें, है ना। हरिनाम आश्रय फॉर्म बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोगों ने उस फॉर्म को अभी तक नहीं भरा है, वो हैंड रेस करें, बाकी सब हैंड नीचे कर लें। अंशु बालाजी, और अच्छा आप तो आज ही मिले हैं हमें। हाँ, गौतम शर्मा जी, हाँ ठीक है। और सबने भर दिया क्या फॉर्म? मैं नहीं मानता, काफी लोगों ने नहीं भरा अभी भी। काफी लोग हैं जिन्होंने अभी भी नहीं भरा है, ठीक है। तो मेरा कांटेक्ट नंबर भी है आप सबके पास, नहीं है तो मैं पोस्ट भी कर देता हूँ चैट में, है ना। 9013464101 मैंने चैट में भी डाल दिया है। तो प्लीज़ मेरे को आप पिंग करें, मैं आपको फॉर्म भेजूंगा, उसको भरना ज़रूरी है ना। उसको भरना ज़रूरी है। हमारे आने वाले कार्यक्रमों में भी अगर आप भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए भी कंपलसरी है फॉर्म भरना, क्योंकि अगर फॉर्म भरेंगे तो ही हमें आगे के प्रोग्राम्स को अरेंज करने में, है ना, गाइडेंस मिलेगी, कहाँ पे किस किस डायरेक्शन में क्या हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है ना। कौन बताएगा हमें? आप लोग ही बताएंगे ना। तो वो एक फीडबैक फॉर्म की तरह है। ओके, किसी भी सेवा से जुड़ने के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क करें, है ना। मैं आपका दास वीर नरसिम्हा दास, आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक, कोई भी डाउट हो, है ना। और कोई भी आपने सेवा करनी हो, हमारे को इस हरिनाम आश्रय को, ग्रुप को आगे बढ़ाना है, और बढ़ भी रहा है आप सबके सहायता से, है ना। तो जान के खुशी होगी, पिछले कुछ ही टाइम में हमारे बहुत सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बहुत सारे हमारे ग्रुप में, है ना, न्यू ज्वाइनीज हुए हैं। तो ये आप सबका प्रेम है, सहयोग है कि हम ये सेवा कर पा रहे हैं, आप लोगों को खुशी हो रही है, आप लोग और प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो प्लीज़ करते रहिए, है ना। और किसी भी सदस्य को बिना अनुमति के, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी आप संपर्क नहीं करेंगे। जिसको मैं ऑथराइज करूँगा, जिसको मैं कॉन्टैक्ट्स दूंगा, कॉलिंग सेवा अगर जो कर रहे हैं, केवल वही अन्य सदस्यों को कॉल करना अलाउड है, अन्यथा कोई भी नहीं करेगा। अगर करते पाए गए तो हम आपको अपने ग्रुप में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द क्या आने वाला है? हरि नाम यात्रा, है ना, फॉर 1 डे धाम यात्रा, हरि वो, जिसमें स्पिरिचुअल रिट्रीट होगा, है ना, और कई धाम का दर्शन भी होगा। और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा टीज़र वीडियो अब रिलीज़ हो चुका है, हरि बोल। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ग्रुप में पोस्ट किया है। आइए हम सब टीज़र देखते हैं हमारी इस अपकमिंग धाम यात्रा का, है ना। बहुत प्यारा टीज़र है, और ये जिन्होंने बनाया है उनको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत स्पेशल पर्सन है ना। बहुत सेवा करते हैं, बैक साइड में रह के, पीछे से छुप छुप के सेवा करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है ना। आइए यात्रा का टीज़र वीडियो देखते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके जी।
तो अभी ये शॉर्ट वीडियो है, इतना ही है, ये और थोड़ा बड़ा भी बनाएंगे। हाँ ओके सो ओके, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और हाँ, तो आप भी ऐसे सेवाओं में जुड़ सकते हैं, है ना, ऐसा शॉर्ट वीडियोस बनाना, है ना, कुछ लोगों को कॉलिंग करना, कॉल करके इनवाइट करना, है ना। आपको वॉलेंटियर्स ग्रुप है हमारा एक, जिसमें डेली सब लोग अपना साधना चार्ट भेजते हैं, कितने बजे उठे, कितने बजे सोए, है ना, कितनी माला जाप करी, है ना, और कितनी देर पढ़ा। तो उससे क्या होता है, एक रेगुलरिटी बनती है ना, एक जवाबदेही, कोई ना कोई देख रहा है ऐसा हमें लगता है ना। तो उस ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं, मेरे को पिंग कीजिएगा व्हाट्सएप पे ना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और उसमें ये डेली भेजना पड़ता है सोने से पहले। आप देखेंगे सब लोग भेजते हैं और काफ़ी लोगों की उससे साधना इम्प्रूव हुई है ना, ट्रैक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हम आज कितने पानी में हैं ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे को संपर्क कीजिए, मैं आपको ऐड करूँगा उस ग्रुप में, ठीक है। और ये जो वीडियो बनाई है ये गीतिका जी ने बनाई है ना। गीतिका जी अभी हमारे बीच में हैं, तो बहुत उत्साही भक्त हैं और अपने वो भी जॉब करती हैं और अपने जॉब में से भी समय निकाल के, है ना, उन्होंने ये वीडियो बनाया। आप एक पहले भी आप में से कितने लोगों ने वो देखा था, जन्माष्टमी वाला वीडियो? जन्माष्टमी वाला वीडियो देखा था? कितने लोगों ने देखा था? हाँ, काफ़ी लोगों ने देखा था, है ना। कि अच्छा लगा था? अच्छा था वो कि नहीं? क्यों ममता जी, अच्छा था वो? हाँ, है ना। पुनीत जी कैसा लगा था? प्रीति जी, हाँ जी, अच्छा है ना, अच्छा था। बहुत अच्छा। हाँ, तो वो भी अच्छा इन्होंने था। ही बनाया था, वो भी इन्होंने ही बनाया था, है ना। तो ये बहुत अच्छे से बनाती हैं वीडियो, बहुत प्रेम से बनाती हैं, बहुत अच्छे से बनाती हैं, है ना। तो आप लोग भी इंस्पायर हों इनसे, है ना, और आप लोग भी कुछ सेवाएं करें, है ना। गीतिका जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा, मेरे को ये कहना था कि कोई और इसमें मेरी हेल्प भी कराना चाहे तो करवा सकता है। हाँ अवश्य, है ना। तो आप में से काफ़ी लोग हैं जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा इस चीज़ से अवेयर होंगे, है ना, शॉर्ट्स बनाना, रील्स बनाना। और नहीं भी हैं तब भी, है ना, यू कैन हेल्प हर, है ना। गीतिका जी ठीक डेली है माता करती हैं जी, कुछ। सॉरी। हाँ हाँ, ठीक है। प्रीति जी और जो भी, है ना, कोई भी व्यक्ति है आप में से, कोई भी डिवोटी है, तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको गीतिका जी से मिलवाऊंगा और आप इनकी हेल्प कर सकती हैं किसी भी तरीके से ना, हेल्प कर सकते हैं आप लोग। तो करिए, है ना। अच्छा, हमारी ये फैमिली, हरिनाम आश्रय फैमिली जो है वो और ग्रो करे, और डिवोटीज़ को हम सर्व कर पाएँ, है ना, और लोगों पे भी भगवत गीता का ज्ञान पहुंचा पाएँ, है ना। यही देखिए, यही कार्य है ना, जो हमें पूरी प्रोसेस कर रहे हैं ना, इसका एक ही उद्देश्य है, सब लोगों को भगवान के करीब लाना, है ना, और खुद भी भगवान के करीब जाना, है ना। तो जब हम अच्छाई बांटते हैं तो हमारे अंदर भी वो गुण आते हैं, है ना। तो जब हम दूसरों को भी ये अच्छी चीज़ें बताएंगे, अब जैसे मैंने भगवत गीता का इतना सब बता दिया, लेकिन मेरे अंदर ये योग्यताएं नहीं है अभी, सच बात ये है। तो अब मैं बता रहा हूँ तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि भगवान शायद प्रसन्न होके मेरे अंदर भी कुछ गुण दे दें, है ना, आप सबके आशीर्वाद रहा तो, है ना। तो इसी चीज़ को और फैलाइए, है ना, स्प्रेड द गुड वर्ड, है ना। तो और बांटिए, और लोगों तक भी इस ग्रुप में जोड़िए और लोगों को। और कॉलिंग सेवा लीजिए, हमें कॉलिंग के लिए बहुत दिक्कत होती है। देखिए, मैं स्लाइड भी बना रहा हूँ, सबको मैसेजेस भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो एक व्यक्ति नहीं कर सकता सब कुछ, है ना। तो इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। तो आप सब टीम के मेंबर्स हैं, है ना। अपने आप को कोई वो मत समझिए, गेस्ट मत समझिए, आप हमारे मेंबर हैं, आप हमारे गेस्ट नहीं हैं। तो आप बल्कि उल्टा और गेस्ट को लेके आइए, है ना, हम सब मिलके सेवा करें, है ना। तो यही होता है, गुरु की दक्षिणा यही है ना। अब कई लोग कहते हैं आप चार्ज क्यों नहीं करते प्रभु जी, है ना। मैं चार्ज नहीं करता, लेकिन मुझे यही हेल्प चाहिए, आप और लोगों को जोड़िए, है ना, और लोग जुड़ें, और लोग सुने भगवत गीता, मेरा भी प्यूरिफिकेशन हो, मेरा भी उद्धार हो, उनका भी उद्धार हो, कुछ अच्छी बातें हों, है ना। वरना वरना देखिए, पूरे दिन में हम कहाँ भगवान से रिलेटेड इतनी बातें कर पाते हैं, है ना। सही बात है कि नहीं, है ना। बाकी अपने काम काज, दिन के ड्यूटीज, इन सब में ही पूरा हफ्ता बिजी रहते हैं। कम से कम हफ्ते में 2 दिन निकालें, 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा निकालें, है ना, उसमें कुछ भगवान के बारे में सुने, है ना, अपने जीवन को कुछ सफल बनाएं। कितनी अच्छी बात है ना। मैंने तो ये ठान लिया कि मैं तो अंतिम सांस तक ही करूँगा, है ना। आप में से जो मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं,
है ना। तो वो बहुत बहुत स्वागत है, आप ही का ग्रुप है ना। आप आशीर्वाद भी दीजिए, और आप ही का ग्रुप है ना। इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो हाँ, अब हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। बताइए किसके को क्या क्वेश्चंस थे। पुनीत जी, कुछ क्वेश्चन था आपका? मैं हैंड रेज किया था वो, मैं साथ में हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। दूसरी चीज तो मैं राधा अष्टमी के बारे में मुझे पूछना था, टाइमिंग का कल का। ओके ओके, हाँ यस यस, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने। अच्छा, कल क्लास वैसे हमारी यूजुअली क्लास जो रहती है 12:30 से 2 बजे रहती है ना, एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे। बट कल क्या है, श्री श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। तो हमारी श्रीमती राधा रानी, हमारी सबसे बड़ी भक्त है ना, भक्तों में भी शिरोमणि श्रीमती राधा, उनका प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है राधा अष्टमी, है ना। जैसे कृष्ण भी अष्टमी में आते हैं तो राधा रानी भी अष्टमी में आती है ना। जैसे राम जी नवमी में आते हैं, राम नवमी मनाते हैं, ऐसे सीता भी नवमी में आती हैं, सीता नवमी भी मनाते हैं, है ना। तो इससे पता लगता है कि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, सीता और राम में कोई भेद नहीं है। तो जितना धूम धड़ाके से, इतने उत्साह से हमने जन्माष्टमी मनाया, है ना। देखिए क्या कहा जाता है, जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं पूरे उत्साह से, तो कौन खुश होती हैं? श्रीमती राधा रानी खुश होती हैं। और जब हम राधा अष्टमी मनाते हैं पूरे उत्साह से, तो कौन खुश होते हैं जानते हैं? हम जिनकी कथा सुन रहे हैं, जिनकी वाणी सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण, वो खुश होते हैं। और अगर वो खुश हो गए तो वो सब कुछ दे देंगे आपको, है ना। मुक्ति मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, वो सब कुछ दे देंगे, वो शुद्ध प्रेम दे देंगे आपको। इसलिए कल राधा अष्टमी है, पूरे हर्ष उल्लास से राधा अष्टमी को पूरे उत्साह के साथ मनाइए। कैसे मनाना है ना, 12 बजे तक तो फास्ट रहता है, कुछ अन्न नहीं ग्रहण करना, कुछ पानी नहीं ग्रहण करना, कंप्लीट फास्ट। फिर 12 बजे आप उपवास अपना तोड़ के कुछ अन्न ले सकते हैं, है ना। और अन्न ना लें तो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, बट अगर लेना है तो ले सकते हैं 12 बजे के बाद, है ना। और शाम को 4:30 बजे दोबारा यहीं पे मिलिए, है ना। इसी लिंक में कल, इसी मतलब इस समय में नहीं, 4:30 बजे शाम को कल हम क्या करेंगे? श्रीमती राधा रानी की जय, राधा रानी का गुणगान करेंगे, है ना। तो राधा रानी का जब हम गुणगान करते हैं तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, है ना। और वो हो सकता है प्रेम भी दे दें, अपना कृष्ण प्रेम दे दें, है ना। हो सकता है क्या, दे ही देंगे, गारंटी है। राधा रानी का गुणगान करेंगे तो दे ही देंगे। तो इसलिए जो जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं, जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कल आइए, 4:30 बजे लॉग इन करना है। आपके लिए 4:30 नहीं है, आपके लिए 4:20 है, 20 या 25, चलो 5 मिनट और ग्रेस। 4:20 में ज्वाइन करना है, ठीक है। लेट नहीं करें, ज्वाइन करिए टाइम से। अच्छा, आप किसके क्वेश्चंस थे वो पूछ सकते हैं। जिनके क्वेश्चन है वो हैंड रेज कीजिए, पूछिए। और बाकी लोग भी सुन सकते हैं ना क्वेश्चंस, जरूरी नहीं है उन्हीं के क्वेश्चन है, ये हम सबके क्वेश्चन हैं। और सुनेंगे क्वेश्चन आंसर, खुद भी पूछेंगे, है ना। देखिए यही रिश्ता बनता है। देखिए गुरु का और अपने शिष्य से वाणी से ही संबंध है। ऐसा है नहीं कि भाई मैं आपको मतलब आप मेरे आश्रम में रहते हैं, ऐसा तो है नहीं। आप मेरे से सुनते हैं, बस यही संबंध है। सुनेंगे नहीं तो संबंध भी नहीं रहेगा। तो इसे सुनिए प्लीज, है ना। सुनना है, रेगुलर सुनना है। सैटरडे संडे में टाइम बना लो कि 12:30 बजे लॉग इन करना ही करना है। अगर बाई चांस कोई बहुत मजबूरी है, नहीं कर पाए, तो फिर वीडियो देखो, लेकिन क्वेश्चन आंसर वीडियो में नहीं ले सकते। इसलिए आप एडवांटेज ना खोइए, भागिए मत। क्वेश्चन आंसर सुनिए भी, पूछिए भी। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए बैठा हूँ, है ना। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास नहीं है जो हमारे 500 लोग हैं, कम से कम 550-600 लोग हमारे आश्रय ग्रुप में, लेकिन सबके सब नहीं ज्वाइन कर पाते, काफ़ी उनका ऑफिस होता है, काफ़ी बिजी रहते हैं। तो आप सब एडवांटेज में हैं क्योंकि आप लाइव हैं, तो लोग उसका बेनिफिट लीजिए, पूछिए क्वेश्चन। हाँ, एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस? हिमांशु शर्मा आईडी, हाँ माता जी हैं। आपका नाम क्या माता जी? अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका नाम क्या है? संतोष शर्मा। अच्छा संतोष शर्मा, ठीक है। तो आप अपना ना आईडी जब लॉगिन करा करें तो हिमांशु की बजाय संतोष शर्मा लिखिए। प्रभु जी मेरे को करनी नहीं आती है। अच्छा, मैंने हस्बैंड से कराया था अपनी से, तो उन्होंने अपनी आईडी डाली है। ठीक है ठीक है। केशव प्रभु आप म्यूट रखो अपने आप को ना, आपके वहाँ से
केशव सिंह चौहान प्रभु जी, प्लीज अपने आप को म्यूट प्रभु करिए। मेरा म्यूट ऊपर। प्रभु जी, हाँ जी, पूछिए। हरे कृष्ण महामंत्र जो हम किसी भी अवस्था में जब कर सकते हैं। जी, हरे कृष्ण महामंत्र आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं। प्रभु जी यात्रा के हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र आप किसी भी अवस्था में जप सकते हैं, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र को जपने के लिए कोई, है ना, कठोर नियम नहीं है ना। बाकी अच्छा यही रहता है कि आप सुबह स्नान करके, है ना, स्वच्छ होके फिर करें हरे कृष्ण महामंत्र का जप, है ना, वो अच्छा तो रहता है। वो हमेशा प्रभु जी हमेशा काम करते टाइम में तो माला नहीं लेके बैठ सकते, मॉर्निंग टाइम में तो माला जप कर लेते हैं। कर सकते हैं समय, है ना। शिष्टाष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने जो गाया है उसमें बोला है ना, इसको बोलने का ना नियम है ना कोई काल है, इसको हर समय जप सकते हो, हर परिस्थिति में जप सकते हो, अशुद्ध भी हो तब भी जप सकते हो। प्रभु जी नाम लेने के लिए कोई नियम कठोर नहीं है। हाँ केशव प्रभु, प्रभु जी यात्रा के बारे में आपने कुछ चर्चा नहीं की। यात्रा का भी हम बताएंगे, है ना। अभी हमारा डिस्कशन पेंडिंग है, कब लेके जाना है। ये फिक्स हो गया कि बरसाना और नंदगांव जा रहे हैं। हरी बोल। अच्छा, बरसाना। हाँ, अच्छा, बरसाना, नंदगांव और अन्य पास के स्थानों, लीला स्थलियों में वहां जा रहे हैं। बट कब जा 21 रहे तारीख हैं, क्या फीस रहेगा, वो सब बताएंगे आपको। एक पैदल वाली और 21 तारीख से। हाँ जी, एक पैदल जाने वाली है, वो क्या रहता है? बताएंगे प्रभु जी, वो उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे या आगे बताएंगे। आप स्टे ट्यून्ड, है ना, आपको बताया जाएगा। हरे ओके। कृष्ण। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि हरे कृष्ण महामंत्र को जपने के लिए कोई वैसा निश्चित नियम नहीं है, लेकिन अच्छा यही रहता है क्योंकि भगवान से अभिन्न है हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप स्वच्छता होके, है ना, अगर आप मतलब पेट साफ करते हैं, मल त्यागते हैं, तो फिर नहाना चाहिए, ये विधि है ना। ऐसे कई लोग पेट साफ करते हैं लेकिन नहाते नहीं है, नहाना चाहिए, ये भी एक नियम है ना। बाकी आजकल ये भी बताना पड़ रहा है, बताओ, पहले हमारे सिस्टम का पार्ट था बट बताना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। नहाना चाहिए, सुबह उठ के नहाना जरूरी है ना। और बस और तो कोई नियम नहीं है। बाकी अगर आप जैसे महिलाएं होती हैं, वो उनका कुछ चल रहा होता है, मासिक धर्म चल रहा होता है, उसमें भी कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है कठोर। तो फिर उसमें माला नहीं ले सकते? माला कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, लेकिन आप अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करें। अगर ऐसा मासिक धर्म चल रहा है तो अर्चा विग्रह, लड्डू गोपाल जी, उनको टच ना कीजिए, उनको कुछ ऑफर नहीं करना है, तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना है ना, मंदिर नहीं जाना। लेकिन माला फिर भी जपना है। माला तो तब तक जपना है ना, जब तक आईसीयू में ना चले जाओ, अनकॉन्शियस ना हो जाओ, है ना, या शरीर ना त्याग दो, तब तक माला जपना है। माला जपना छोड़ना नहीं है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चंस? सब क्लियर है, सब समझ आता है सबको? हाँ राजेंद्र जी पूछिए, कोई क्वेश्चन है राजेंद्र जी आपका? ओके, नहीं है। हाँ प्रीति जी आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो ये स्लाइड में ये जो ज्ञान दृष्टिकोण से देखा गया कर्म है ना, उसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ज्ञान से किया गया कर्म, है ना, उसका क्या दृष्टिकोण है ना। वो स्लाइड क्लियर नहीं समझ में आया, मतलब एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं, तो एक बार वो स्लाइड भी दिखा के फिर। जो क्वेश्चन वाला स्लाइड था वो, या फिर जो पहले, उससे पहले वही क्वेश्चन ज्ञान दृष्टि से लिखा हुआ था ना, वही वाला। उसके बाद वाला तो समझ में आया, मगर उसमें क्या, पहला तो फिर भी समझ में आ रहा है, दूसरा वाला तो आप क्या कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ में आया। ये वाला स्लाइड नहीं, प्रभु जी नहीं, प्रभु जी ये भी नहीं, नहीं इससे पहले है वो। हाँ ये नहीं, आ गया ये, राइट। हाँ ये वाला में, ये लास्ट वाला में अकर्म से कर्म, ऐसे कर्तव्य ना करना कर्म है ना। कोई ये भी कह सकता है ना, कि ठीक है, मैं ना काम करना ही छोड़ देता हूँ, है ना, मैं जॉब से रिटायरमेंट ले लेता हूँ,
मैं अपने बिजनेस को छोड़ देता हूँ, मैं अपनी बीवी को छोड़ देता हूँ, मैं अपने पति को छोड़ देता हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं करता, तो भी वो अकर्म बन जाएगा, ऐसा सोच सकता है कोई, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कर्तव्य ना करना भी कर्म से आ सकती है, इसीलिए कर्तव्य ना करना लग सकता है अकर्म है, लेकिन वास्तव में वो कर्म है, क्योंकि वो बंधन में डालेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप में से कोई प्रीति माता जी को बहुत उत्साह है आज की क्लास के बाद, और उन्होंने कहा अब से मैं जॉब छोड़ दी, अब से मैंने अपने पति देव को छोड़ दिया, अब से मैंने अपनी बेटी बच्चे सब छोड़ दिए, अब से मैं सन्यासी बन गई, है ना, और वो चली गई जंगल में, है ना, और वो ध्यान लगा रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना। फिर क्या हुआ, एक सांप आया है ना, तो सांप माता जी के आगे से निकला, माता जी उठ के भाग गई, है ना, फिर पेड़ से टकरा गई और चोट आ गई। अब वो कहती मैंने तो सब त्याग दिया था, मेरे को चोट क्यों मिली, है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि आप कर्म से भागे, बच के, लेकिन कर्म के फल ने आपको नहीं बख्शा, है ना। जो आपने पहले के कुकर्म या अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल आपके साथ हमेशा रहेगा, उसको आप त्याग ही नहीं सकते, वो आपका बैग हमेशा आपके साथ लगा रहेगा। तो वो अकर्म लग सकता है, सो कॉल्ड अकर्म, बट वास्तव में वो कर्म ही है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में डालेगा, है ना। तो इसलिए भागना नहीं है ना, कर्म से भागना नहीं है, कर्म को कृष्णा कॉन्शियस करना है ना। जस्ट लाइक कोई सोचे कि ये हाथ जो है ना, हमेशा ये गलत काम ही करता है ना, हमेशा ये लोगों को घूसा मारता है ना, कुछ उल्टे सीधे काम करता है, मैं हाथ काट ही देता हूँ, है ना। तो हाथ काट देगा तो क्या जी पाएगा वो? नहीं, हाथ काटना सोल्यूशन नहीं है। अब उसी हाथ से भगवान की आरती कीजिए ना, उसी हाथ से आप भगवान लोगों को प्रसाद सर्व कीजिए ना, है ना, तो वो हाथ का यूज हो गया, वो हाथ का पर्पस है एक। ऐसे ही हम सब जीवात्माएं हैं, हमारा एक पर्पस है, अगर वो पर्पस करते हैं तो आप, है ना, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अकर्म करते हैं फिर आप। ठीक है, क्लियर? एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, एक तो ये हाँ, है पूछिए। विकर्म से रिलेटेड, जैसे कि भगवान हमें स्लाइड बंद कर दूं, स्लाइड बंद कर दूं? हाँ स्लाइड बंद कर मुझे। हाँ, पूछिए। भगवान हमें हर चीज बोलते हैं कि कृष्ण चेतना में स्थित होकर मुझे समर्पित करके करो, तो उस समय क्या होता है, जब हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमें दुख और सुख का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, जब हम फुली उसमें डिवोट करते हैं। लेकिन जो ये तो दिव्य गुण हो गए जब हम कृष्ण चेतना में स्थित होते हैं, लेकिन सबके स्वामी भगवान ही है, और भगवान ने ही हमारे अंदर वो जो मिथ्या अहंकार जो भी है, काम क्रोध लोभ, ये भी तो उन्हीं का दिया हुआ है ना, इनके भी स्वामी वही हैं। तो वो हमें इस तरीके से फंसाने वाला काम कैसे किया उन्होंने, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इट्स अ क्वेश्चन इज, तो इसके भी स्वामी वही हैं। सही बात है ना। तो विकर्म तो हम उसी से कर रहे हैं, है ना। दुनिया बनाने वाले काहे दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। बनाया ही क्यों भाई, पाप बनाया ही क्यों, डाला ही क्यों मेरे अंदर, है ना, क्यों कराया ही क्यों मेरे से गलत काम? नहीं, भगवान नहीं चाहते ये सब आप करो, स्वामी तो वही है, लेकिन हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्रूड एग्जांपल देता हूँ, है ना। मेरा भांजा है ना, अभी 2 साल का है, 1.5 साल 2 साल का है ना। अब वो जिद करता है हमेशा, बच्चों का तो स्वभाव ही होता है ना, कि मैं उसको मना करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं जैसे गर्म पानी पी रहा हूँ, हॉट वाटर, है ना, नहीं मुझे दो, मुझे चाहिए चाहिए, है ना, नहीं जल जाओगे, नहीं नहीं नहीं, अब वो जिद करता है, मुझे चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, है ना, थोड़ा सा गुनगुना करके उसको, है ना, बिल्कुल एकदम सड़ता हुआ जलता हुआ नहीं, थोड़ा गुनगुना करके उसको लेने देते हैं। फिर जैसे वो पीता रोने लग जाता है जोर से, है ना। तो अब वो मरा नहीं, है ना, भगवान ना करे टचवुड, लेकिन उसको वो आभास हुआ, जला, है ना। कहते हैं ना, पानी का वो दूध का जला पानी को भी फूक फूक के पीता, ऐसे ही होता है ना, कहावत है ना। तो भगवान नहीं चाहते आप ये सब करो गंदी चीजें, है ना, काम क्रोध लोभ मोह इन सब में उलझो, लेकिन हम ये चाहते हैं, हम जिद कर रहे हैं भगवान से, है ना। तो भगवान ने फिर ये वर्ल्ड बनाया, मटेरियल वर्ल्ड,
है ना, और इसमें आपको डाल दिया। अब इसमें भगवान ने माया देवी को इंचार्ज बनाया, है ना। माया देवी आपको, है ना, कैसे स्ट्रांगली हार्शली डील करके आपको सुधारती है ना। फिर वो आपको थपेड़े भी देती है ना। इतनी आसक्ति लगा रखी थी ना इस व्यक्ति से, ये ले, ये भी धोखा दे रहा। इतनी आसक्ति लगा सकती थी ना इस वस्तु से, ले, ये वस्तु भी धोखा दे रही है ना। तो ये धीरे धीरे धोखा खा खा के, थप्पड़ खा खा के हम सीखते हैं और फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं, है ना। तो अल्टीमेट हमारी मूल परिस्थिति वही है, भगवान के धाम में रहने की, है ना। मूल परिस्थिति हमारी भगवान में के धाम में रहने की ही है ना। क्यों? क्योंकि भगवान का नित्य दास है हर जीवात्मा। आत्मा का स्वभाव ही है भगवान का दास, है ना। और इसका प्रमाण भी है, इसका प्रूफ भी है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी की सेवा नहीं करता? वो हाथ उठाए। अलका माता जी आप हाथ नीचे कर लीजिए। कोई एक व्यक्ति है जो किसी की सेवा नहीं करता, वो हाथ उठाओ। ऐसा है ही नहीं कोई व्यक्ति। हर कोई किसी ना किसी की तो सेवा कर ही रहा है ना। या तो अपने पति की, पत्नी की, बीवी की, बच्चे की, माता पिता की, बॉस की, है ना, अपने व्यापारी, अपने कस्टमर की, किसी ना किसी की सेवा तो कोई ना कोई कर ही रहा है। अगर किसी की भी नहीं कर रहा, चलो इन सब में से भी किसी नहीं कर रहा, अपने कुत्ते की, अपने बिल्ली की, जिन्होंने पाल रखे हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका मल भी साफ करते हैं, है ना। तो सेवा करना हम सभी जीवात्माओं का मूल स्वभाव है। लेकिन हम इस भौतिक जगत में गलत लोगों की, गलत व्यक्तियों की सेवा करते हैं। उसका फल क्या मिलता है? हम बंधन में पड़ जाते हैं। अच्छा काम करते हैं, अच्छा फल मिलता है, बुरा काम करते हैं, बुरा काम फल मिलता है ना। तो हम फंसे ही इसलिए क्योंकि हम वो चीज भूल गए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, है ना। इसलिए हम ये काम, क्रोध, लोभ, मोह हमें सता रहे हैं। जब हम भगवान के दास बन जाएंगे, कृष्ण दास यही विश्वास करले और तार और दुख नहीं, है ना। ऐसा एक हमारे आचार्य बताते हैं कि अगर हम ये विश्वास कर लें कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो आपका कोई दुख नहीं बचेगा आपके पास, आपके जीवन में कोई दुख नहीं बचेगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तभी सताते हैं जब हम अपने आप को खास मानते हैं, अपने आप को दास नहीं मानते। हम खास नहीं हैं, हम दास ही हैं। इसलिए जब हमें दीक्षा भी मिलती है ना, मेरा नाम वीर नरसिम्हा नहीं है, मेरा नाम है वीर नरसिम्हा दास, है ना। भगवान का दास, नरसिम्ह भगवान का दास। इसलिए गौतम प्रभु का भी नाम है दास, आपका प्रीति माता जी आपका नाम है दास, सबका नाम है दास। जब दीक्षा होगी सबका एक चीज तो कॉमन मिलेगा, दास या देवी दासी, वही असली नाम है ना। आगे कुछ भी लगा लो, असली नाम है दास और दासी, वही हम है। ठीक है, क्लियर? ओके, अलका माता जी पूछिए क्या क्वेश्चन था। नहीं, मैं हरे कृष्णा, मैं इन प्रीति माता जी के साथ ही इस चीज को ऐड करना चाहती थी। इस चीज को मैंने जिस तरीके से इंटरप्रेट किया और समझा अपनी जिंदगी में, वो इस तरीके से कि सुख और दुख जो ये बात कर रहे हैं, सुख जो है वो तो सुख है ही, सब मानते हैं बिकॉज पॉजिटिव है ये दोनों। एंड हर चीज का आप देखिएगा, सुख दुख, खुशी, गम, पाना खोना, ये जोड़े में शब्द हैं सारे के सारे। तो होता क्या है, एक चीज की कमी होना जो है वो उसका ऑपोजिट बन जाता है। सुख मीन्स दुख मीन्स सुख का कम होना दुख है। तो वो हमारे मानने पे है, क्योंकि हमने उस समय में जो हमने सोच रखा था वो हमने नहीं, उससे कम हुआ। तो क्यों, और वो कम क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अपने से हो गई। हमने भगवान के बजाय अपने ऊपर करना, ओढ़ना शुरू कर दिया। वो जो अहम का चोला था वो पहन लिया, इसलिए हमारा दुख बढ़ गया। और उसमें भगवान का कोई काम नहीं था, काम सिर्फ हमारी सोच का था कि हम भगवान से अलग होके अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना के उस चीज को सॉल्व करने लग गए। तो मतलब मैं उसमें ये ऐड करना चाह रही थी प्रीति माता जी के उसमें, कि सुख और दुख भगवान ने नहीं दिया, ये हमारा ही है कि जो चीज हमने सोची उससे थोड़ा सा कम हुआ तो वो ऑपोजिट वाली चीज हमें मिल गई। दैट्स इट। हाँ, काफी हद तक ऐसा ही है, यही कारण है ना। अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग, है ना। हर एक व्यक्ति को एक स्वतंत्र अल्प मात्रा में
स्वतंत्रता दी गई है ना। अगर हमें स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो हमारे में और पत्थर में क्या फर्क रह जाएगा, है ना। पत्थर भी कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको एक जगह पे रखा हुआ है, तो लाखों करोड़ों साल तक भी अगर आप सालों के बाद भी अगर आप आओगे तो वो पत्थर वहीं का वहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन हम सब जीवात्माओं को कुछ छोटी सी स्वतंत्रता दी गई है ना, कि हम अपने चाहें तो अपने आप को भवबंधन से मुक्त भी कर सकते हैं और चाहें तो और नीचे भी गिर सकते हैं, है ना। और हमने अनफॉर्चुनेटली पहले क्या चूज किया? नीचे गिरना, तब हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है, आप सबका भाग्य ये है कि, है ना, इस पूरे भारतवर्ष के कई करोड़ों लोगों में से इस नोएडा या जहाँ पे भी आप रहते हैं, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा या पूरे देश भारत में से, है ना, कुछ आप चुनिंदा, है ना, 20, 30, 40 लोग यहाँ पे आज आए हैं, सुन रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है। और आप चाहें, अब ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप जन्म मरण के चक्कर से भी छूट सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। एंड यू आर इन द राइट प्लेस फॉर दैट। तो आप सही जगह पे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए और इस भाग्य को खोना नहीं, है ना। ये नहीं कि आने वाली क्लासेस में आना छोड़ दो, है ना, कभी किसी का ये हो गया। अरे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, है ना। अभी अलका माता जी कितने टाइम बाद मुझे तो आज दिख रही हैं, है ना। ऐसे कितने लोग स्टार्टिंग में हमारे पास आए, कितने लोग चले गए, है ना। तो ऐसे नहीं बनना हमें, बेपैंदे का नहीं बनना, फिक्स रहो, है ना। आओ क्लासेस में आओ, कुछ मजबूरी है, कभी एक आध क्लास नहीं करी, दैट इज़ फाइन, बट उसको एक हैबिट मत बनाइए, है ना, कि भाई रिकॉर्डिंग ही सुन लेंगे। या वो कई लोग तो रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन रहे शायद, तो उनका तो क्या कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। वो लोग तो पता नहीं क्यों हैं हमारे साथ। जो सुन नहीं रहा है ना, तो उसको होना भी नहीं चाहिए, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है उसको, है ना। वो सुन है पता नहीं किस लिए, तो सुनना ज़रूरी है ना। सुनेंगे नहीं तो आप डेवलप नहीं करेंगे, आप वहीं हैं, वहाँ से नीचे ही गिरेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर तभी जाएंगे जब आप सिंसियरली सुनेंगे, है ना। तो हर क्लास में आइए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। भाई मैं, मेरे फादर को हार्ट अटैक आया था, उसके अगले दिन भी मैंने क्लास ली थी, है ना। और आप में से कई लोग शायद सुपर बिजी होंगे जो तब भी नहीं आए थे। तो ऐसे ना करिए, है ना, ये प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि बहुत कम जीवन है। किसका भरोसा बताओ? आप में से किसी का भरोसा है कि आप जियोगे? मेरा भी नहीं है, मेरा तो नहीं है। तो जो टाइम है उसको सही से यूज़ करें ना, उसके भगवत गीता को सीख के, समझ के। हो सकता है कि ये चीज़ से भी भगवान खुश हो जा रहे, मेरे को सीखना चाह रहा था, फिर अगले जन्म में भगवान आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, है ना। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, है ना, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। सो और सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, पूछिए। वी आर अवेलेबल फॉर यू, हम लोग आपके लिए उपस्थित हैं, आपको हेल्प करने के लिए, हैंड होल्ड करने के लिए, है ना। और आप भी कुछ सेवाओं में लगिए, है ना। जो सेवा करेगा वही आगे बढ़ेगा, है ना। ये सीक्रेट है, जो सेवा करेगा, सुनना भी सेवा है ना। अब आप ये मत सोचिए कि मैं ही सेवा कर रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ भगवत गीता, नहीं, आप सुन रहे हैं, आप भी सेवा कर रहे हैं, है ना। सुनना भी सेवा है, और शायद वो ज्यादा कठिन सेवा है, क्योंकि बोलने वाला तो बोर नहीं होता, है ना। सुनने वाला बोर हो जाता है, अरे यार क्या बक 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 करे जा रहा है ना। कई लोग सो भी रहे हैं, आप में से मुझे दिख भी रहे हैं तो सुनना भी एक सेवा है, इसको सेवा की तरह करेंगे तो आपको लाभ होगा। अगर सेवा की तरह नहीं करेंगे तो लगेगा यार ये क्या है, यार टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को, आप चले जाएंगे। इसलिए प्लीज इसको सेवा की तरह से करिए ना, सेवा समझ के करिए। सुनना भी सेवा है, प्रश्न पूछना भी सेवा है ना, और उत्तर को सुनना भी सेवा है, उत्तर को एक्सेप्ट करना भी सेवा है, ये भी एक सेवा है ना। और लोगों को इनवाइट करना, ये भी सेवा है, कॉलिंग सेवा। बाकी तो बतेरी सेवाएं, सेवाओं की कोई कमी नहीं है ना। आप ये मत सोचिए कि अरे छोटा सा ग्रुप है, इसको चलाने के लिए क्या सेवा चाहिए। सेवाओं की कोई कमी नहीं है, सेवकों की कमी है। कोई सेवक नहीं आता हमारे पास, सेवाएं तो हमारे पास अनगिनत हैं, है ना। आप आइए, मैं गारंटी लेता हूँ पूरा नोएडा भी आ जाएगा ना, तब भी मैं सेवा देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास इतनी सेवाएं। पर आप आइए तो सही, कोई आता ही नहीं है ना। बस आप सुनते हैं, कोई कहाँ गायब हो जाता है, अपनी दुनिया में मस्त है। आइए ना, आइए, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं आपको सेवा दूंगा, बहुत सेवाएं हैं, है ना। हम आपको अपॉर्चुनिटी देने को तैयार हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए, कमी है तो आप लोगों की है, ठीक है। आई एम डूइंग माई बेस्ट, आप लोगों की कमी है, अगर आप सुनने के बाद भी आगे ना आए तो, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? गौतम प्रभु, आपको क्वेश्चन है? जी गुरुजी, तो मैं एक्चुअली बेंगलोर में रहता हूँ, तो मैं कभी कभी नोएडा आता हूँ, तो फिर जब भी आता हूँ तो मैं इस्कॉन आता हूँ, तो उसी
उसी तरीके से कोई मतलब आपसे कोई दिक्कत मुलाकात नहीं। हुई थी, तो मेरे लायक कुछ ऑनलाइन अगर कुछ हो तो मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली बहुत तो सेवाएं हैं प्रभु जी, ऑनलाइन हमारा पूरा प्लेटफॉर्म ही ऑनलाइन है, तो सेवाएं ही ठीक है। सेवाएं। अभी अभी गीतिका माता जी ने है ना, गीतिका जी ने भी बोला ना, उनको उनकी टीम में ज़रूरत है, तो आप भले ही कहीं पे भी रहते हो उनकी टीम में जुड़ सकते हैं, है ना, थोड़ा एडिटिंग वर्क में, थोड़ा ऑनलाइन, है ना, हमारा यूट्यूब हैंडल, हमारा इंस्टाग्राम वगैरह इसमें हैंडलिंग कर सकते हैं ना। वो तो वैसे भी ठीक हर है। कोई करता ही है ना, इंस्टाग्राम आजकल कौन नहीं चला रहा, यूट्यूब आजकल कौन नहीं चला रहा, तो भगवान की सेवा के लिए कर लो, है ना, वो तो ठीक आप है। कर ही सकते हैं, है ना। हाँ जी। यू कैन टेक दिस सेवा इफ यू विश, ठीक एंड है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप लोग व्हाट्सएप में मेरे को कॉन्टैक्ट करें भाई, ये नहीं कि मैं आप सबके पीछे पड़ता रहूँ, मैं नहीं किसी को बोलूंगा भाई, आपकी लाइफ है, आप जो करना करिए, आपका फर्ज बनता है मेरे पास आइए, मेरे पास नंबर, मेरा नंबर सबके पास है ना, कॉन्टैक्ट करिए, क्या सेवा करनी है, क्या करना है, मैं आपको सेवा दूंगा, ठीक है। और अगर ठीक नहीं है। मिलती है सेवा, आपको कोई डाउट आता है, मेरे पे ऊपर भी कोई डाउट आता है, तो मेरे ऊपर रोहिणी दुलाल प्रभु जी, उनसे भी पूछ सकते हैं, है ना। कहीं मैंने अगर कुछ बोला आपको अच्छा नहीं लगा, तो उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे पूरा सिस्टम है अथॉरिटी, मैं कोई होलसेल ओनर नहीं हूँ, ये हरिनाम आश्रय ग्रुप मेरा नहीं है ना, हालांकि मैं लीड कर रहा हूँ, बट मेरा नहीं है ये प्रभुपाद जी का है, ठीक है। और किसी ठीक का है। कोई क्वेश्चन? एनीबडी हैज एनी अदर डाउट्स? सबको सब क्लियर है? क्यों दिव्यांश प्रभु, सब क्लियर? आजकल बड़े चुप चुप बैठे हुए हो आप दिव्यांश प्रभु, क्या बात है? अच्छा, सब कुछ क्लियर है, वाह, ओके, ठीक है फिर, थैंक यू। कल 4:30 बजे क्लास है शाम को, है ना, तो आप प्लीज़ टाइम से ज्वाइन कीजिएगा, टाइम से पहले ज्वाइन कीजिएगा, है ना, इससे उत्साह मेरा भी बढ़ता है, ओके। सो आई होप अच्छा लगा हो आपको, अगर कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। और हाँ, हरिनाम आश्रय फॉर्म ज़रूर भरें, और अपने दिल की बातें उसमें लिख दीजिए, है ना, ये बहुत पकाते हैं वो सब, वो फीडबैक फॉर्म है, तो उसमें सब लिख सकते हैं, है ना, वो प्रभु जी पढ़ते हैं, रोनी दुलाल प्रभु जी, तो आप उसे भरिए प्लीज़, उस फॉर्म में जो लिखना लिख सकते हैं आप, मेरे बारे में भी, सबके बारे में, हम ग्रुप में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, प्लस आप कौन सी सेवा में लग सकते हैं वो भी उस फॉर्म के माध्यम से ही डिसाइड होगा। उस फॉर्म में बहुत सारी सेवाएं ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप टिक कर सकते हैं उनमें, कौन कौन सी सेवा मैं कर सकता हूँ, प्लस किस तरह की क्लासेस आप चाहते हैं, गीता क्लासेस, सेमिनार्स, किस तरह के चाहते हैं, वो सब उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, आपको बस टिक करते जाना, ठीक है, ओके। तो आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन, एंड आई होप अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आगे बने रहिए, एवरी सैटरडे एंड संडे 12:30 to 2 PM, 2 से ज़्यादा ही हो गया, बट आई होप आप टाइम लिया तो कुछ यूजफुल ही रहा होगा, ठीक है, ओके। शिला प्रभु प्रभुपाद जी की, हाँ राधे बोलिए। राधे। आपके पिताजी कैसे हैं? हाँ, मेरे पिताजी अब आप सबकी ब्लेसिंग से अच्छे हैं, बेटर हैं पहले से, है ना। उनको हार्ट अटैक आया था, तो काफ़ी मेजर वाला था, मतलब उनकी पूरी आर्टरीज लेफ्ट साइड की पूरी ब्लॉक थी, मतलब पूरा 100% ठीक ब्लॉकेज हो थी। गया? अभी बेटर है, पहले से सिचुएशन बेटर है, अभी डॉक्टर ने कुछ परहेज बोले हैं, है ना। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर के भी पाँव में वो लग गया है, फ्रैक्चर हो गया, तो काफ़ी संकट की मेरी परिस्थिति है। मेरी मदर को भी पैरालिसिस हुआ है लेफ्ट साइड में, तभी मैं मंदिर गई थी आपके यहाँ पे। हाँ, ठीक है, वहीं नहीं पे जो चलिए, आपका प्रकाश हॉस्पिटल है उसमें एडमिट थी, 1 महीने रही मैं उस पे, तो नहीं, मैं प्रार्थना वहाँ करते हैं कि आपकी मदर वहाँ पे भी जल्दी ठीक हो, आपके नहीं बोली। सब लोग प्रार्थना कीजिए, है ना, इनकी मदद ठीक हो जल्दी, और सब लोग स्वस्थ रहें, है ना, कुशल रहें, ताकि खूब सेवा कर सकें, है ना। इसलिए सेफ रहें, इसलिए हेल्दी रहें, ताकि सेवा कर सकें, ठीक है, तभी वो अकर्म बनेगा, ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री हरे श्री कृष्णा जी। राधा गोविंदे भगवान की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।